नमस्कार दोस्तों, करियर विदासो चैनल में आपका स्वागत करता हूं। यूपी स्पेशल को दोस्तों आज हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं सिर्फ एक वीडियो में। तो एक वीडियो में लगभग दोस्तों आपको 500 क्वेश्चंस मिलेंगे और सुपर फास्ट रिवीजन है बच्चों यूपी स्पेशल का। 5 से 7 क्वेश्चन बच्चों आपको इस एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहला चैप्टर बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं, संग्रहालय, संगठन, संस्थान, स्थल, पार्क्स एवं सिटीज। ठीक है, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। बहुत सारे संस्थान कहाँ पर स्थित हैं सम्मिलित करने के लिए भी आता है, मैच द फॉलोइंग में भी आता है और वन लाइनर क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन से ही स्टार्ट करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कौन सा है? तो आप सबको पता होगा, राजकीय संग्रहालय लखनऊ। इसके बाद बच्चों वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान स्थित है। पीसीएस मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन है। तो नोएडा। राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय है बच्चों, तो 3 ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है कहाँ पर? आप सबको पता होगा, लखनऊ में। दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है आगरा में, कानपुर में, वाराणसी में, गोरखपुर में। तो आपका वाराणसी में। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है मेरठ, लखनऊ, बुलंदशहर, गोरखपुर। तो लखनऊ इज द राइट आंसर। केंद्रीय औषधीय सुगंधित पौध अनुसंधान संस्थान स्थित है चित्रकूट, कानपुर, सहारनपुर, लखनऊ। तो राइट आंसर हियर इज लखनऊ। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर 8 है, तो मेरठ में स्थित है। ठीक है। भारतीय चमड़ा, रंगाई और जूता संस्थान स्थित है, तो आपको बताना होगा। 9th क्वेश्चन है, तो कानपुर में। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है कहाँ पर? लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और आगरा। तो कानपुर इज द राइट आंसर। केंद्रीय उपोषण संस्थान स्थित है झांसी, लखनऊ, सहारनपुर और वाराणसी। तो आपका लखनऊ इज द राइट आंसर। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है मथुरा, अलीगढ़, बरेली और झांसी। तो आपका ऑप्शन क्या है? मथुरा। उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है इलाहाबाद, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर। तो राइट आंसर हियर इज गौतम बुद्ध नगर। नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है उत्तर प्रदेश में कहाँ पर? तो आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं, देख लेते हैं। नोएडा, लखनऊ, ग्रेटर नोएडा और वाराणसी। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 का ग्रेटर नोएडा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो एग्रो पार्क लखनऊ, प्लास्टिक सिटी कानपुर, लेदर टेक्नोलॉजी उन्नाव, एप्रिल पार्क नोएडा। तो यहाँ पर बच्चों आपका एप्रिल पार्क नोएडा ये गलत है, बाकी सब आपका ठीक है। कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। पीसीएस मेंस 2012 का क्वेश्चन है। बायोटेक पार्क लखनऊ, टोनिका सिटी नोएडा, प्लास्टिक सिटी कानपुर, लेदर टेक पार्क उन्नाव। तो यहाँ पर टोनिका सिटी आपका नोएडा नहीं है, ये गलत है बच्चों। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है कहाँ पर? अलीगढ़, मुरादाबाद, गोरखपुर और सहारनपुर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो सहारनपुर राइट आंसर है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान स्थित है बहराइच, प्रयागराज, रांची और पटना। तो आप सबको पता होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, प्रयागराज। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप स्थित है आगरा में, कानपुर में, प्रयागराज में और लखनऊ में। तो 19th क्वेश्चन है, तो कानपुर इज द राइट आंसर। केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान स्थित है कहाँ पर? आगरा, फिरोजाबाद, कानपुर और खुर्जा। तो राइट आंसर इज खुर्जा। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है बीकानेर, भोपाल, जबलपुर, झांसी। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का डी, झांसी इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल स्थित है मेरठ में, लखनऊ में, कानपुर में और शाहजहांपुर में। तो क्वेश्चन नंबर 22 का डी, शाहजहांपुर। भारतीय वनस्पति शोधन संस्थान अवस्थित है बच्चों कहाँ पर? तो कानपुर है, रामपुर है, धामपुर है और लखनऊ है। तो देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर क्या आंसर होगा। आप सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और वनस्पति शोध संस्थान आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं लखनऊ में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में, आगरा में, वाराणसी में और सहारनपुर में। तो क्वेश्चन नंबर 24 का ए राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है गाजियाबाद, आगरा, लखनऊ और कानपुर। तो 25 क्वेश्चन है और उसका बी राइट आंसर है। भारतीय शाकभाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है कानपुर, वाराणसी, नई दिल्ली और प्रयागराज। तो 26 का सी। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है बरेली, करनाल, मथुरा और पटना। तो 27 का ए। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित है सैफई में, मेरठ में, लखनऊ में और वाराणसी में। 28 का बच्चों आपका बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब सुमेलित करना है, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है बच्चों। अब यहाँ पर देखते हैं राइट आंसर। तो 29 क्वेश्चन है। ठीक है, और वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा।
ठीक है, इसको टिक कर दीजिए। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में है, तो ये दो तो हो गया। इसके बाद बच्चों नेशनल जालमा इंस्टीट्यूट ऑफ लेप्रोसी ये आगरा में है, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल ये आपका मेरठ में है। तो इसका आपका 29वें का बच्चों डी राइट आंसर है। ठीक है, सम्मिलित यहाँ पर भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन नंबर आपका 30th है ये। ठीक है, वाराणसी में है। ठीक है, तो ए का 4 अगर आप पकड़ लेंगे तो सही आपका उत्तर मिल जाएगा, बाकी आपको नहीं भी पता है तो चलेगा। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में फिर भी देख लीजिए। निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रायबरेली। ठीक है, चलिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडी कहाँ स्थित है बच्चों? कानपुर, लखनऊ, नोएडा, प्रयागराज। तो 31 का बच्चों सी लखनऊ इज द राइट आंसर। निम्न में से कौन एक उत्तर प्रदेश सरकार की आगामी निवेश परियोजना नहीं है? थीम पार्क आगरा, मेगा फूड पार्क बरेली, टेक्सटाइल पार्क वाराणसी, डिफेंस पार्क शाहजहांपुर। तो यहाँ पर बच्चों आपका 32 का डी डिफेंस पार्क शाहजहांपुर। विमेन पावर लाइन 1090 योजना शुरू की गई है, कब किस तारीख को शुरू की गई है? तो 15 नवंबर 2012 को। सारनाथ से प्राप्त अशोक स्तंभ से भारत सरकार द्वारा अंगीकृत प्रतीक चिन्ह निम्न में से किस संग्रहालय में है? तो 34 का डी सारनाथ इज द राइट आंसर। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। ठीक है, चलिए ये चैप्टर हो गया। अब जनगणना परिदृश्य देख लेते हैं। यूपी के सेंसस से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। और ये बात ध्यान रखिएगा कि जनगणना से क्वेश्चन आना ही आना है बच्चों। ठीक है, तो ये कतई मत करिएगा कि इसको रिवाइज मत करिएगा। ठीक, चलिए उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? तो सोनभद्र, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और हरदोई। तो राइट आंसर हियर इज लखीमपुर खीरी। 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, 77.30 जनगणना। तो आप सबको पता होगा यहाँ पे जैन सर्वाधिक साक्षर है। 2011 के अनुसार जनगणना के अनुसार राज्य में शिशु लिंगानुपात कितना है बच्चों? तो आप सबको पता होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 902। 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का कितना % है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, तो 48%। ठीक, लगभग आधी आबादी यूपी में जो है वो महिलाओं की है। ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है बच्चों। उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सर्वाधिक रूप से घटा है किस वर्ष से किस वर्ष में? 61 से 71, 71 से 81, 81 से 91 और 91 से 2001। तो 6 क्वेश्चन 1991 से 2001। ठीक है, प्रदेश में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी, वृद्धि दर अधिकतम कब थी? 61 से 71, 71 से 81, 81 से 91 और 91 से 2001। यहाँ पर जो राइट आंसर है 91 से 2001। प्रदेश में की जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि देखी गई, तो 1961 से 71, 71 से 81, 91 से 2001 और 81 से 91। तो राइट आंसर हियर इज 91 से 2001। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी की सर्वाधिक सांद्रता कहाँ पर है? देवरिया, सोनभद्र, लखीमपुर खीरी और ललितपुर। तो यहाँ पर आंसर देखते हैं क्या है? सोनभद्र इज द राइट आंसर हियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 2011 के अनुसार केवल नगर निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम क्या है? कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा। कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी। लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा। तो 10 का बच्चों ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट 2011 के अनुसार निम्न में से सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? गाजियाबाद, कानपुर, वाराणसी और लखनऊ। तो यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं आंसर क्या होगा हमारा। यहाँ पर आंसर हमारा गाजियाबाद होगा। 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला पुरुष अनुपात कितना है? तो 1000 है बच्चों, ये नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1000 होगा। यहाँ पे गलत में प्रिंट है बच्चों। ठीक है, तो राइट आंसर देख लेते हैं कौन सा है यहाँ पे। तो आपका बी इज द राइट आंसर, 912/1000। ठीक है, 13वां देख लेते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जनपद कौन सा है? नगरीय आबादी वाला जनपद कौन सा है? लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर। तो यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं आंसर गाजियाबाद है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है? तो 14वां देख लेते हैं बच्चों, सिख आंसर होगा बच्चों। तो 15वां 2011 के अनुसार उच्चतम साक्षरता है इस गाजियाबाद, महोबा, कानपुर नगर और वाराणसी। तो यहाँ पर बच्चों आपका कानपुर नगर राइट आंसर है। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और इटावा। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर राइट आंसर है।
नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले निम्न 4 जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है, आपको बताना है। तो यहाँ पर बच्चों राइट आंसर देख लेते हैं। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और इटावा आपका राइट आंसर है। 18वां, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम कौन सा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का बी इज द राइट आंसर। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया और इटावा, ये याद कर लीजिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। ठीक है, तो न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला श्रावस्ती है, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला देवरिया है, न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला ललितपुर है, नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कानपुर है। ठीक है, तो 19वां बच्चों क्या हो जाएगा, बी। 1 और 3 आपका एकदम सही है और बाकी आपका गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य में 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या कितनी है बच्चों, मतलब पूछ रहा है बेसिकली आपसे, यहाँ पर शिशु लिंगानुपात की बात कर रहा है। ठीक है, तो 902। 21, 2001 से 11 की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही, आपको बताना है। 20.46, 17.69, 22.19 और 20.22। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों ऑप्शन क्या है हमारा, 20.22 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको बताना है जनसंख्या के घटते क्रम में जिलों को व्यवस्थित करिए। प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद और लखनऊ। तो क्वेश्चन नंबर 22 वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पर देख लेते हैं, पहला आपका प्रयागराज हो गया, फिर आपका बच्चों मुरादाबाद हो गया, फिर आपका गाजियाबाद और फिर आपका लखनऊ। तो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में साक्षरता उच्चतम है आपकी, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, गाजियाबाद और औरैया। तो 23वां देख लेते हैं बच्चों, ए गौतम बुद्ध नगर इज द राइट आंसर। 24, 2011 के अनुसार निम्न में से क्या सही नहीं है, आपको बताना है। यहाँ देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करता है, देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं, दश की वृद्धि दर 17.7 है और लिंगानुपात 912 है। तो यहाँ पर बच्चों आपका ये 10 की वृद्धि दर 17.7 यही आपका गलत है, बाकी सब आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। 2011 के अनुसार कूट से सही उत्तर का 11 की जनगणना के अनुसार कूट से सही उत्तर चुनिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 5वां स्थान है, जनसंख्या में 16.5% का इसका योगदान है, यौन अनुपात राष्ट्रीय औसत से अधिक है और राष्ट्रीय साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या आपका सही है। तो यहाँ पर दूसरा और चौथा आपका सही है बच्चों, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 26वां देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है, बलिया, देवरिया, गोरखपुर और रामपुर। तो राइट आंसर हियर इज डी, रामपुर। निम्न में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है, मुरादाबाद, प्रयागराज, लखनऊ और गाजियाबाद। तो राइट आंसर आपका क्या है बच्चों, यहाँ पर प्रयागराज। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, गाजियाबाद और वाराणसी। गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में 10 लाख की नगरों की संख्या कितनी है, तो 29 क्वेश्चन का आपका 7 राइट आंसर है। 2011 के अनुसार निम्न में से सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर और ललितपुर। तो देख लेते हैं बच्चों राइट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 30 और महोबा इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, समीक्षा अधिकारी में पूछा गया बच्चों। तो आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और 31 का बच्चों ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए और जनसंख्या के अनुसार उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। गाजियाबाद, आगरा, कानपुर और लखनऊ। तो यहाँ पर बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका आ जाएगा कानपुर, इसके बाद आपका लखनऊ आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड और फोर्थ आप देख लीजिए कौन पहले है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, बाकी की आपको नीड नहीं है। ठीक है, चलिए तो यूपी जनगणना देख लिया। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पे, कला, संस्कृति, नृत्य, उत्सव, मेला, पर्व और बोलियां। पूरी परीक्षा वाणी के क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, पिछले 10 वर्षों के सभी प्रश्न पत्र आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, 10 से 15 वर्षों के। कौन सा सम्मिलित आपका नहीं है, आपको बताना है। बिरजू महाराज आपके हैं कथक के, ठीक है, बिरजू महाराज आपके कथक के हैं। ठीक, और इसके बाद बिस्मिल्लाह खां शहनाई के, बिस्मिल्लाह खां शहनाई के, जाकिर हुसैन आपके हारमोनियम और अमजद अली खान सरोज। तो पहले का बच्चों आपका सुमिलित नहीं पूछा है, ये ध्यान रखिएगा। आपका जाकिर हुसैन आपका तबला से है, हारमोनियम से नहीं है। ठीक है, संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन सा है बच्चों, तो आप सबको पता होगा। राइट आंसर क्या है, भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय। नेक्स्ट, संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत महाविद्यालय कौन सा है, तो आप सबको पता होगा। तीसरा क्वेश्चन है, भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध धर्म दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ कौन सा है बच्चों,
वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी क्वेश्चन, कौशाम्बी। ठीक है, नेक्स्ट सूची 1 को 2 से सम्मिलित करके सही कूट का चयन करना है आपको। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ पर बच्चों देखिए, बिरहा आपका बच्चों भोजपुर से। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका बिरहा आपका भोजपुर से। इसके बाद बच्चा आपका आ जाएगा, ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका आ जाएगा कजरी आपका अवधि, पमवारा आपके बुंदेली, रसिया आपका ब्रजी। तो आपका डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी और भोजपुरी। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आसान है। खड़ी बोली। उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक केंद्र स्थित है? प्रयागराज, लखनऊ, आगरा और वाराणसी। ठीक है, तो देख लेते हैं बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है? इसको हम बोलते हैं NCZCC। तो इलाहाबाद के जो बच्चे हैं बहुत अच्छे से जानते होंगे इसका आंसर आपका क्या है। ठीक है, चलिए इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। सितार आपका मिश्रण किसका है? बांसुरी और वीणा का, वीणा और तंबूरे का, बांसुरी और सारंगी का, और वीणा और पियानो का। तो वेरी इजी क्वेश्चन, वीणा और तंबूरा। कर्मा किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? सोनभद्र, महोबा, मथुरा और खीरी। तो सोनभद्र इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है? आला, महोबा, रसिया, बरसाना, बिरहा कन्नौज और कजरी मिर्जापुर। तो यहाँ पर आप सबको पता होगा बिरहा आपका कन्नौज, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद निम्न में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? सितार, तबला, सरोद और वीणा। तो देख लेते हैं बच्चों आपका सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र तो वीणा है। ठीक है, निम्न को सुमेलित करिए। उस्ताद विलायत खान, सरोद, फिदा हुसैन नारसी, कत्थक, रंगमंच, यतिन भट्टाचार्य। क्वेश्चन नंबर 12 तो आपका ए का 4 विलायत उस्ताद विलायत खान आपका सितार से हैं। ठीक है, इसके बाद नारसी आपके रंगमंच से हैं। तो आपका डी ही राइट आंसर हो जाएगा, बाकी भी आप मिला लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। राई लोक नृत्य का संबंध यूपी के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है? आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 है बुंदेलखंड से। राज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी आए हुए प्रश्न है बच्चों को। फरवरी। ठीक है, ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध किससे है? आगरा घराने से, किराना घराने से, बनारस घराने से और लखनऊ घराने से। तो बनारस घराने से। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य ब्रज का क्षेत्र का है? तिवारी, चरकुला, नटवरी और जोगनी। तो यहाँ पर राइट आंसर है चरकुला। सैयद सालार मेला कहाँ पर लगता है? बहराइच, बाराबंकी, फतेहपुर सीकरी और गोंडा। तो यहाँ पर राइट आंसर है बहराइच। ठीक है, इसके बाद बच्चों आगे आते हैं। निम्न में से कौन सा नृत्य बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय किया जाता है? कर्मा, डडिया, शायरा और चरकुला। तो यहाँ पर राइट आंसर है शायरा है। निम्न में से कौन सा बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है? आल्हा, रसिया, बिरहा और लंगूरिया। तो राइट आंसर आपका है आल्हा। ठीक है, आल्हा उदल बुंदेलखंड याद कर लीजिए। हरिदास जयंती प्रतिवर्ष मनाई जाती है मथुरा में, वृंदावन में, वाराणसी में, झांसी में। तो वृंदावन आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, मेले को सुमेलित करना है बच्चों आपका। आप सबको पता होना चाहिए कि कौन सा मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो देवा शरीफ मेला आपका बाराबंकी में है। ठीक है, नौचंदी मेला आपका मेरठ में है। ठीक है, तो ये अगर इतना भी पता है तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। चलिए बी का 1 और डी का 2। तो बी का 1 बच्चों और डी का 2। बी का 1 डी का 2 कहीं है क्या? हाँ ये है। तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन का हम लोग को आंसर मिल गया 22 और 22 का डी इज द राइट आंसर। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है आपका कौन सा? किस क्षेत्र का है? बुंदेलखंड, अवध, ब्रजभूमि और पूर्वांचल। तो 23 देख लेते हैं बच्चों, ब्रजभूमि आपका राइट आंसर है। निम्न में से उन्हें चिन्हित कीजिए जो कथक नृत्य से संबद्ध नहीं है। विंदा दिन, लक्ष्मू महाराज, शंभू महाराज और ध्रुव तारा जोशी। तो राइट आंसर आपका क्या है बच्चों? ध्रुव तारा जोशी। ठीक है, निम्न में से कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों में सुमेलित नहीं है? आपको बताना है। कजरी, बनारस, होली, ब्रज, बिरहा, कानपुर, नौटंकी, हाथरस। तो सुमेलित कौन सा नहीं है आपको बताना है? तो बिरहा, कानपुर। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कर्मा, महोबा, धुरिया, बुंदेलखंड, दीवर, कहा, नटवरी, पूर्वांचल। तो क्वेश्चन नंबर 26, कर्मा, महोबा। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक, कलात्मक निधि की देखरेख के लिए कौन सा स्थापित संस्कृति विभाग के कार्यों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? उनका संरक्षण, प्रदर्शन, प्रकाशन, अभिलेखीकरण और बिक्री। तो 3 तो हैं बच्चों, बिक्री आपका नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? बिरहा, ढोला मारू, कजरी और रसिया। तो आपका 28 का बी ढोला मारू आपका यूपी का नहीं है बच्चों।
ठीक। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आल्हा बुंदेलखंड, बिरहा पूर्वांचल, चैता रुहेलखंड और आपका कजरी अवध। ठीक है, तो 29 का बच्चों आपका ये राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? चरकुला, रास, कर्मा, मुरिया। तो यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों राइट आंसर क्या है, तो आपका मुरिया। राई लोक नृत्य कहाँ का है बच्चों? तो अवध का, पूर्वांचल का, बुंदेलखंड का और रोहिलखंड का। तो राइट आंसर आपका बुंदेलखंड है। ठीक है। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कहाँ बना? 98, 1998, 2001, 2003 और 2004। तो 32वां बच्चों आपको पता है, बी आपका राइट आंसर है। तो विख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना की गई? महेंद्र नाथ सिंह, शिवनंदन नौटियाल, नंदकिशोर शर्मा और विश्वनाथ मेहता। तो आपका ये आपका राइट आंसर है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलहकुल उत्तर प्रदेश उत्सव उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। तो राइट आंसर इज आगरा। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ के सांस्कृतिक क्रियाकलापों में योगदान नहीं दिया था? बिंतादीन, मेहंदी, उस्ताद दूल्हे खान, इलियास खान। तो 35 का बच्चों हम लोग देख लेते हैं, मेहंदी इज द राइट आंसर। 36, चित्रकला की मुगल शैली का अभ्यास आरंभ किया गया? अकबर ने, जहांगीर ने, हुमायूं ने, शाहजहां ने। तो 36 का बच्चों आपका राइट आंसर है हुमायूं। ठीक है। नेक्स्ट, सुमेलित करना है आपको गोविंद मेला, गोविंद साहब, कैलाश मेला, सैयद सालार, शाकंभरी देवी। तो 37 हम लोग देख लेते हैं बच्चों, गोविंद साहब आपका अंबेडकर नगर। ठीक है, गोविंद साहब आपका अंबेडकर नगर, कैलाश मेला आपका आगरा, सैयद सालार मेरा आपका बहराइच है और शाकंभरी देवी आपका सहारनपुर है। ठीक है, तो 37 का बी इज द राइट आंसर। 37 का बी राइट आंसर है बच्चों। उत्तर प्रदेश में वर्षा के समय गाया जाने वाला लोकगीत है कौन सा? कजरी है, रशिया है, बिरहा है और चैता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, कजरी। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी संबंधित हैं किस घराने से बच्चों? तो बनारस घराने, लखनऊ घराने, किराना घराने और रामपुर घराने। ठीक है, तो देख लेते हैं बच्चों राइट आंसर क्या है, किराना घराने। नेक्स्ट बच्चों, कौन कथक कलाकार नहीं है? बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, किशन महाराज और सितारा देवी। तो यहाँ पर बच्चों आंसर होगा किशन महाराज। ठीक है, नेक्स्ट सुमेलित करिए। पशु मेला आपका बटेश्वर है बच्चों। ठीक है, ए का 41 है बच्चों। ठीक है, ए का 3। और ध्रुपद मेला आपका बच्चों ये वाराणसी है। ठीक है, गोविंद साहब मेला आपका अम्बेडकर नगर में है। टी का 2। ठीक है, 41 है बच्चों। ठीक है, और माघ मेला आपको सबको पता होगा प्रयागराज में। तो 41 बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक, सुमेलित किया हुए सब बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। सही उत्तर का चयन कीजिए, लोकगीत और क्षेत्र को मिलाना है। बिरहा आपका कहाँ का है बच्चों? बिरहा आपका कहाँ का है बताइए सभी लोग? तो पूर्वांचल का है। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका बी का 1, रसिया आपका ब्रजभूमि का है, आल्हा बुंदेलखंड का है, कजरी आपका अवध का है। ठीक है, तो आपका 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ई। ठीक है, उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य है धोबिया, शायरा, राई और उपयुक्त सभी। तो 43 का डी सभी सही है। तो सम्मिलित करना है बच्चों आपको। भातखंडे संगीत संस्थान 1926, राज्य ललित कला अकादमी 1962, संगीत नाट्य अकादमी बच्चों 1975। तो देख लेते हैं बच्चों ऑप्शंस क्या हैं यहाँ पर। तो 44 का बच्चों आपका ए होगा, सभी आपके सही सम्मिलित हैं। ठीक है, 1 2 3 4। इसके बाद मिर्ज़ापुर आपका प्रसिद्ध है किस लिए बच्चों? तो आपका है कजरी के लिए, पवारा के लिए, चरकुला के लिए, नकटा के लिए। तो आपका प्रसिद्ध जो मिर्ज़ापुर है कजरी के लिए। एक कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? बिरजू महाराज कत्थक, अमजद अली खान सरोद, आल्हा महोबा, बिरहा कन्नौज। ठीक है, तो 46 का आपको क्या हो जाएगा? 46 का डी। कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबद्ध है बच्चों? आपको बताना है। कत्थक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। तो 47 आपका क्या हो जाएगा? कत्थक। शाकंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है सहारनपुर में। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? छत्तीसगढ़ी, ब्रजभाषा, बघेली और अवधी। तो 49 का बच्चों क्या हो जाएगा? अवधी इज द राइट आंसर। कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? आल्हा, बिरहा, कजरी और चैता। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सम्मिलित नहीं है। तो आप सबको पता होगा, आंख बंद करके टिक कर सकते हैं आप इस प्रश्न को। तो आपका कजरी रुहेलखंड राइट आंसर है। निम्न में से कौन बुंदेलखंड का लोक नृत्य नहीं है? ख्याल नृत्य, बढ़ैया, पाई डंडा, राई। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आपका आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ैया राइट आंसर है। लठमार होली मनाई जाती है बच्चों वृंदावन में, मथुरा में, बरसाना में और गोकुल में। ठीक है, तो 52 का बी बरसाना। ठीक है, अयोध्या के किस संगीतकार ने शास्त्रीय संगीत में टप्पा शैली का विकास किया? मुश्तरी बाई, मेहंदी खान, खुशी महाराज और ठाकुर प्रसाद। तो 53 का बी खुशी महाराज। मेरठ में प्रत्येक वर्ष होली के बाद आयोजित किया जाने वाला रंग बिरंगा मेला कौन सा होता है बच्चों?
मेरठ में आप सबको पता है कौन सा मेला होता है, नौचंदी मेला। किस सूफी संत की वार्षिक उर्स पर देवा बाराबंकी मेला लगता है, तो सबको पता होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वारिस अली शाह। ठीक है। प्रसिद्ध सितार वादक इनायत खान किस घराने के थे, एटा, औरैया, इटावा, फिरोजाबाद। तो राइट आंसर इज इटावा। जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी ने निम्न में से किसकी धुन पर बड़ा ख्याल का विकास किया, तो कव्वाली। नेक्स्ट बच्चों अगला देख लेते हैं, निम्न में से किस तबला वादक का जन्म बनारस के कबीर चौरा में हुआ था, तो आपका पंडित किशन महाराज का। निम्न में से कौन लोकगीत बरसात के महीनों में गाया जाता है, चैती, कजरी, गिद्दा और कहरवा। तो 59 का कजरी। उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत का बाइबल ग्रंथ क्या कहलाता है, नाट्यशास्त्र, नाद निनाद, सूरसागर और सूफीनामा। तो राइट आंसर आपका नाट्यशास्त्र भरत मुनि का, ध्यान रखिएगा, और ये आपका बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। अब प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक आपका स्थल की बात हो रही है। ये आपका नेक्स्ट अध्याय है परीक्षावाणी का, जिसके हम सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चों इसको। और इससे भी क्वेश्चन काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगरा शहर की स्थापना की थी बच्चों किसने, तो सिकंदर लोदी ने। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किए, कहाँ पर किए बच्चों, कन्नौज प्रयाग और थानेश्वर वल्लभी, प्रयाग थानेश्वर और वल्लभी प्रयाग। तो आपका राइट आंसर क्या है बच्चों, कन्नौज और प्रयाग। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल का आयोजन किया जाता है, कहाँ पर, आगरा, इटावा, अलीगढ़, बाराबंकी। तो आगरा। चौरी चौरा किस क्षेत्र में स्थित है, किस जिले में स्थित है, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज और गोरखपुर। तो गोरखपुर आपका राइट आंसर। सम्मिलित करना है बच्चों आपको, 5वां क्वेश्चन है, और यहाँ पर देख लेते हैं राइट आंसर क्या होगा। तो गौतम बुद्ध नगर आपका नोएडा है। ठीक है, क्लियर है। अंबेडकर नगर अकबरपुर। ठीक है, तो 2 से हमारा मिल जाएगा, वैसे फिर भी देख लेते हैं। खलीलाबाद संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर आपका नौगढ़। ठीक है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है, उज्जैन, सीतापुर, मथुरा और जबलपुर आपका आंसर है बच्चों। तो यहाँ पर सीतापुर राइट आंसर है। महानिर्वाण मंदिर स्थित है सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर, श्रावस्ती। तो कुशीनगर राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं, जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी, तो गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, मोहम्मद बिन तुगलक। इसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था, महोबा, कन्नौज, कामपिली और मथुरा। राइट आंसर आपका कन्नौज है। उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी और कन्नौज। तो यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, वाराणसी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, सिंगवेरपुर, बांदा, हस्तिनापुर, मेरठ, विंध्याचल, मिर्जापुर, देवाशरीफ, बाराबंकी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे यही हो जाएगा, बाकी सब सही है। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला कहाँ पे लगता है बच्चों, तो देवाशरीफ में, 12वें का सी। नेक्स्ट, दशावतार मंदिर आपका कहाँ पर है बच्चों, तो आप सबको पता होगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका झांसी। ठीक है, दशावतार मंदिर झांसी अगर आप पकड़ लेंगे तो बाकी आपको करने की जरूरत ही नहीं है, आप सही विकल्प पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। वीडियो जरूर आप लोगों को पसंद आ रहा होगा बेटा, सारे क्वेश्चन यूपी स्पेशल के एक ही वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों। ठीक है, जैन और बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है कौन सा, आप सबको पता है बच्चों, कौशाम्बी। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी, इब्राहिम शाह शर्की, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी। तो राइट आंसर हियर इज फिरोज शाह तुगलक। 15 का बच्चों बी राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया, तो अहिच्छत्र, कामपिल्य, हस्तिनापुर, नैमिषारण्य। तो नैमिषारण्य राइट आंसर है। किस नगर को भारत का सिराज कहते हैं बच्चों, तो आगरा, जौनपुर, प्रयागराज और लखनऊ। तो राइट आंसर क्या है बच्चों, जौनपुर। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था श्रावस्ती में, कालपी में, बिठूर में और इनमें से नहीं। तो राइट आंसर आपको बताना पड़ेगा बच्चों, बिठूर में। नेक्स्ट, तो सुमेलित करना है बच्चों 19वां। बताइए सभी बच्चे लोग क्या इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आपका देखिए देवा शरीफ आपका बाराबंकी में है। ठीक है, तो डी का 1। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद बच्चों और बताइए 19वां का। इसके बाद कामतगिरी आपका चित्रकूट में है। ठीक है, कलिंजर दुर्ग आपका कहाँ पर है बच्चों, तो ये बांदा में है। ठीक, और कनक भवन आपका अयोध्या धाम में होगा। ठीक है, तो आपका 19वें का क्या हो गया बच्चों, बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए, उदयन वास दत्ता की कथा संबंधित किससे है, श्रावस्ती, मथुरा, कौशाम्बी और महिष्मती से। तो 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, कौशाम्बी।
संत मलुकदास थे, संत कवि मलुकदास थे बच्चों, कहाँ के थे? अयोध्या के, कड़ा के, आगरा के, काशी के, तो आपका कड़ा के। नेक्स्ट, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर है? आगरा, गोरखपुर, प्रयागराज, लखनऊ, तो 22 का डी, लखनऊ। कौशाम्बी स्थित प्रभातगढ़ी स्थल का संबंध किससे है? बौद्ध, शैव, जैन, वैष्णव, तो यहाँ पर राइट आंसर है जैन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? वृंदावन मंदिर मथुरा, जेके मंदिर लखनऊ, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, देवी पाटन, तुलसीपुर, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जेके मंदिर लखनऊ कानपुर है बच्चों। निम्न में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? आगरा का किला, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी और अकबर का मकबरा, तो यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं राइट आंसर क्या है? अकबर का मकबरा। तो सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है और सही चुनना है बच्चों। कौशाम्बी, कुशीनगर, सारनाथ और श्रावस्ती, तो आपको बताना है कहाँ से कौन कौन सी चीज़ें आपकी सम्मिलित हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं बच्चों राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो कौशाम्बी आपका, ठीक है, देख लेते हैं, चलो, घोषित राम मठ। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका कुशीनगर, आपका कौन सा स्तूप है? आप सभी बच्चे लोग बताइए, कुशीनगर में कौन सा स्तूप होना चाहिए? ठीक है, तो कुशीनगर में आपका रामाभर स्तूप। सारनाथ मंदिर में आपका क्या है बच्चों? तो धमेक स्तूप है, तो सी का वन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका श्रावस्ती का आपका सहेत महेत बचा, यही राइट आंसर होगा और सी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? कपिलवस्तु, संकीसा, कुशीनगर, श्रावस्ती, तो राइट आंसर आपका क्या है? कुशीनगर। लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है बच्चों कहाँ पर? गाजीपुर, वाराणसी, बलिया और गोरखपुर, तो राइट आंसर आपका क्या है बच्चों? तो गाजीपुर। ठीक है, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? गंगा, वाराणसी, कोसी, गोरखपुर, गोमती, लखनऊ और सरयू, अयोध्या, तो आपका कोसी, गोरखपुर, आपका यही आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि बाकी सब सही है, यही एक गलत है बच्चों इसमें आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। महोदय किसका पुराना नाम था? तो कन्नौज का। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, तो माउंट आबू, नैनीताल, सरधना और कानपुर, तो 31 का देख लेते हैं, सरधना राइट आंसर है। कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल है बच्चों मगहर, सम्मिलित नहीं आपको बताना है। ठीक है, बुद्ध का निर्माण स्थल कुशीनगर, हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ, 88,000 ऋषियों की तपस्थली संकीसा, तो यही बच्चा आपका गलत है, क्योंकि ये नैमिषारण्य होगा। ठीक है, निम्न में से किस जनपद में कलिंजर किला स्थित है? झांसी, चित्रकूट, बांदा और जालौन, यहाँ पर बच्चों राइट आंसर बांदा होगा। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मवर्त में स्थित था, जो वर्तमान में कहाँ पर है? तो पिथौर, प्रयागराज, सीतापुर, वाराणसी, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? 34 का ए, पिथौर। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया किसके नाम पर? तो चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम पर। ठीक है, 35 का बी। विख्यात भारत माता का मंदिर कहाँ पर है? लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और मेरठ, तो 36 का बच्चों क्या हो जाएगा? वाराणसी। कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? गंगा, यमुना, नर्मदा और कृष्णा, तो 37 का बच्चों बी, यमुना। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रथम टेबल मार्ट का आयोजन किया गया था बच्चों कहाँ पर? लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी, तो लखनऊ आपका राइट आंसर है। कंपिल फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण किसने कराया था बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। औरंगाबाद। वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया? रानी अहिल्याबाई, रानोजी सिंधिया, हरिश्चंद्र ने, काशी नरेश ने, तो राइट आंसर हियर इज रानी अहिल्याबाई। वहाँ जनपद काल में अयोध्या निम्न में से किस जनपद की राजधानी थी? हस्तिनापुर, कलिंग, कुरु और कौशल। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कौशल। ठीक है, बहू बेगम का मकबरा कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है। लखनऊ, फतेहपुर सीकरी, आगरा और अयोध्या, तो 42 का बच्चों अयोध्या राइट आंसर है। अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल वेदकुंड स्थित है कहाँ पर? इटावा, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद और बाराबंकी, तो राइट आंसर बच्चों फर्रुखाबाद। निम्न में से किस ऋषि का जन्म और कर्मस्थल बलिया माना जाता है? अगस्त, भरद्वाज, भृगु और गौतम, तो देख लेते हैं बच्चों इसका राइट आंसर क्या है? तो भृगु। रूमी दरवाजा कहाँ पर स्थित है आपका? लखनऊ, अलीगढ़, आगरा और फतेहपुर सीकरी, तो लखनऊ। पूर्वी उत्तर प्रदेश में केबल कार रोपवे सेवा कहाँ शुरू की गई है? इटावा, जौनपुर, महाराजगंज और मिर्ज़ापुर, तो मिर्ज़ापुर आपका राइट आंसर है बच्चों। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चों आगे, प्रमुख व्यक्तित्व से संबंधित क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट भी है और आप सबको क्या करना है बच्चों, ये पता भी होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब देख लेते हैं बच्चों हमारे लिए प्रमुख व्यक्तित्व। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा आप लोगों को, क्या दिख रहा है बच्चों? बताइए फटाक से। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी भूमिका निभाई?
तो ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी और भोजपुरी, तो आप सबको पता है खड़ी बोली। कौन सुमेलित नहीं आपको बताना है, जोश मलिहाबाद, फिराक प्रयागराज, जिगर मुरादाबाद और चकबस्त आपका लखनऊ। तो सेकंड का बच्चों आपका फिराक आपका गोरखपुरी के थे, गोरखपुरी के नाम फिराक गोरखपुरी के नाम से मशहूर था, तो ये गलत है बच्चों। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, तो कासगंज में। कौन सुमेलित नहीं है, तो बाणाभट्ट आपका हर्षवर्धन, हरिशेन आपका चंद्रगुप्त प्रथम और कालिदास आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। तो यहाँ पर बच्चों आप सबको पता होगा हरिशेन आपका समुद्रगुप्त के टाइम में थे और बाकी सब आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे देख लेते हैं। निम्न से किस खिलाड़ी और उनके खेल में कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। ट्रेडिंग सिंह बाबू हॉकी, सैयद मोदी क्रिकेट, अभिनव श्याम गुप्ता बैडमिंटन, नरसिंह यादव कुश्ती। तो पांचवा बच्चों आपका सैयद मोदी राइट आंसर। निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, टोडरमल सीतापुर, अबुल फजल आगरा, बीरबल कन्नौज, जियाउद्दीन बन्नी और बुलंदशहर। तो छठा बच्चों आपका क्या हो जाएगा, बीरबल कन्नौज। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था बच्चों वैशाली, पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु और लुम्बिनी। तो 7 का बच्चों लुम्बिनी राइट आंसर है। उर्दू शायरी में फिराक गोरखपुरी के नाम से प्रसिद्ध है बच्चों, उनका नाम क्या था। तो 8th क्वेश्चन रघुपति साय। नेक्स्ट, कौन सही नहीं आपको बताना है सुमेलित में, चंद्र बरदाई, पृथ्वीराज रासो, अब्दुल रहमान हमीर रासो, नरपति नाल्ला, बीसल देव और जगनिक आल्हा खान। तो यहाँ पर देख लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब्दुल रहमान आपका हमीर रासो। सिंहासन बत्तीसी के रचनाकार कौन है, मतीराम, रसखान, लल्लू लाल और सेनापति। तो राइट आंसर लल्लू लाल। इसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है, अमीर खुसरो, कबीर, मलिक मोहम्मद जायसी और अब्दुल रहीम खान। आप सबको पता है अमीर खुसरो आगरा, जोश मलिहाबाद, इगर और गोरखपुर। आप सबको पता है गोरखपुर से फिराक। ठीक है, चलिए तो सुमेलित करना है आपको बताना है सही सुमेलित, आपका सुमेलित कर सही उत्तर का चयन करना है। तो देख लेते हैं पूछा क्या है, ये 13वां क्वेश्चन। ठीक, तो देख लेते हैं बच्चों, सुमेलित करा लेते हैं। जयनंद कुमार, सुनीता और जयशंकर प्रसाद आपका रूस्वामिनी, इन दो से आपका काम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो A4 और B3 देख लेते हैं किसमें है बच्चों। आपका क्वेश्चन नंबर 13 था, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका B आपका राइट आंसर हो जाएगा। और C1 भी है बच्चों, C1 भी है, यहाँ पर देख लेते हैं C1 भी है आपका। ठीक है, क्योंकि सुमेलित नहीं हो पाएगा नहीं तो। ठीक, और D2 आपको हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी क्वेश्चन आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कौन सा सुमेलित नहीं आपको बताना है, अमीर खुसरो, पटियाली, कासगंज, मिर्जा गालिब, आगरा, जोश मलिहाबाद, राम प्रसाद बिस्मिल, प्रयागराज। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है बच्चों, बिस्मिल प्रयागराज कराते हैं। इस कारागार में पंडित बिस्मिल को फांसी दी गई थी, गोंडा, गोरखपुर, अयोध्या और वाराणसी। ठीक है, तो 15वें का C गोरखपुर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई बच्चों। तो आप सबको पता होगा ये आपका कुशीनगर में। ठीक है, और अंतिम वर्षा ऋतु कुशीनगर में बिताई थी। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरणगुप्त का जन्म कहाँ पर हुआ था, कानपुर, लखनऊ, झांसी और उन्नाव। तो झांसी। हरिवंश राय बच्चन अपने किस काव्य के लिए प्रसिद्ध हैं, काव्य संग्रह के लिए, नरजुल गीत, गीतांजलि, राजतरंगिणी और मधुशाला। तो सबसे ज़्यादा फेमस मधुशाला। प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार धनपत राय को किस नाम से जानते हैं बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मुंशी प्रेमचंद। सूफी कवि अमीर खुसरो का जन्म हुआ था बुलंदशहर, कासगंज, अलीगढ़ और अयोध्या। राइट आंसर कासगंज। निम्न में से किस संत को वाल्मीकि का अवतार माना जाता है, गोस्वामी तुलसीदास, संत रविदास, स्वामी रामानंद, करपत्री स्वामी। तो यहाँ पर राइट आंसर है गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब शिक्षा साहित्य पत्रिकाएं की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों ये क्वेश्चन आपके सामने, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश का आपको बताना है, उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, आगरा में, प्रयागराज में, झांसी में कि गोरखपुर में। तो प्रयागराज में। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था, तो मदन मोहन मालवीय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, झांसी में। प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है कहाँ पर, वाराणसी, बांदा, झांसी और बरेली। तो झांसी आपका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए शिक्षा मित्र योजना संबंधित है किससे,
तो प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और प्राविधिक शिक्षा। 5 का बच्चों प्राथमिक शिक्षा। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर? 6 का बच्चों टी चित्रकूट राइट आंसर है। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है कहाँ से? तो क्वेश्चन नंबर 7 गोरखपुर। ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध किससे है? सफाई, स्वास्थ्य, अवस्थापना सुविधा और साक्षरता। तो 8वां का बच्चों अवस्थापना सुविधा। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र स्थित है कहाँ पर? बाराबंकी, लखनऊ, बरेली और रामपुर। तो देख लेते हैं बच्चों आपका लखनऊ। निम्न में से केंद्रीय मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? नोएडा, आगरा, लखनऊ, वाराणसी। तो क्वेश्चन नंबर 10वां ई वाराणसी। उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार दिया जाता है इसके द्वारा? हिंदी संस्थान, संस्कृत संस्थान, हिंदुस्तान अकेडमी और उर्दू अकेडमी। ये आपको पता होना चाहिए। संस्कृत संस्थान। निजी क्षेत्र के उस विश्वविद्यालय को चिन्हित कीजिए जो सापेक्ष दिखाए गए स्थान से सही सुमेलित नहीं है। तो सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय महर्षि लखनऊ, एमआईटी गाजियाबाद, जगतगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ। कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। बाकी आपका 12वें का 3 है। ठीक है। नोएडा। प्रदेश का सबसे पुराना कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? कानपुर, प्रयागराज, अयोध्या और मेरठ। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कानपुर। उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में स्वीकार कब किया गया? तो 14वां का 1989। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय भाषाओं की रक्षा और विकास के लिए हिंदुस्तान अकेडमी की स्थापना कहाँ की गई? तो प्रयागराज में। मिड डे मील स्कीम 1995 में बच्चों। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मिड डे मील स्कीम इंपॉर्टेंट है बच्चों और 1995 ही आपका राइट आंसर है। ठीक है। मध्याह्न भोजन योजना इसको हिंदी में कहते हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या है बच्चों? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। सरदार पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? अयोध्या, मेरठ, कानपुर और झांसी। तो यहाँ पर बच्चों राइट आंसर आपका मेरठ है। कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय है? बीएचयू वाराणसी है। करेंगे इसका राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे का। सबसे पहला क्वेश्चन आपको ये रहा आपके सामने। कुछ जानकारी देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, यूपी में कितने मंडल हैं? तो 18 मंडल है, आपको पता होना चाहिए। और टोटल जो जिलों की संख्या है वो कितनी है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन वाइज ही चलेंगे बच्चों हम लोग। विगत वर्षों के हल प्रश्न पत्र। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी? तो आप सबको बता दूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता, राव समिति और सिंघवी समिति। राइट आंसर बच्चों क्या है आपका? बलवंत राय मेहता समिति। यूपीपीसीएस 2005 का क्वेश्चन। उसके बाद, निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? प्रधान, क्षेत्र प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, सरपंच और पंच। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो आपका क्या है? पहला और सरपंच और फिर पंच। ये आपके क्या होते हैं? डायरेक्ट या प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। तो 1, 4 और 5, बाकी का अप्रत्यक्ष होता है। तीसरे में से निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? 2010 का क्वेश्चन है बच्चों। अलीगढ़, सहारनपुर, मुरादाबाद, आजमगढ़ आपके ऑप्शन है। तो राइट आंसर इज आजमगढ़। उत्तरांचल के गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र बचे हैं बच्चों? तो आप सबको पता होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? 403 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया इसके द्वारा बच्चों? तो यूपीपी 2018 का क्वेश्चन है और ये आपका आंसर होगा 1975। राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है आपको बताना है। यूपीपीसी 1997। तो नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। 5 वर्ष तक पद धारण करता है। राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा बच्चों? क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है तो राष्ट्रपति ही हटाता है, व्यवस्थापिका का कोई इसमें रोल नहीं होता। उत्तर प्रदेश में राजकीय चिन्ह में नहीं है। क्या नहीं आपको बताना है? मछली, तीर, धनुष और मोर। तो आपके राजकीय चिन्ह में बच्चों 3 चीजें हैं मोर को छोड़कर, मछलियां, तीर और धनुष। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा, सुमेलित करना है बच्चों आपको। जालौन है आपका मुख्यालय, जनपद है और मुख्यालय यहाँ पे पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है बच्चों। एक का जालौन का बच्चों आपका उरई है। ठीक है, जालौन का आपका उरई है आपका। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों देख लेते हैं। कानपुर देहात, अकबरपुर। संत रविदास नगर का भदोही है। ठीक है, और कुशीनगर का आपका बडरौना है। याद कर लीजिए, आपका ए राइट आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? टेसू, गुलाब, नीलकमल, चंपा। तो आप सबको पता होगा, इसका राइट आंसर क्या है बच्चों? टेसू। राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों में से सही का चुनाव करिए।
उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, सही है। लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, एक अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है। तो यहाँ पर बच्चों जो राइट आंसर आपका क्या है, वो केवल दूसरा और चौथा सही है बच्चों। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपका राइट आंसर है। जन्म से ये गलत है, ठीक है, और ये भी आपका गलत है बच्चों। चलिए, पंचायती राज एक व्यवस्था है बच्चों, इस लोअर पीसीएस 1998 का क्वेश्चन है। स्थानीय स्वशासन, जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पद सोपानिक संरचना। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर राइट आंसर 3 हो जाएगा बच्चों। पहला भी सही है, त्रिस्तरीय भी है और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण भी है, पद सोपानिक संरचना उसमें नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंतः खेल खत्म हो गया। 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण संस्थाओं का पुनरुत्थान हो गया बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जो आंसर होगा बच्चों, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ए और आर दोनों सही हैं और व्याख्या भी एकदम सही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 13वां, उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी थी। ठीक है, सबको बताना है राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो आपको सबको पता होना चाहिए, 108। नेक्स्ट, राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण कितना है। पीसीएस प्री 2012 का क्वेश्चन है, तो आप सबको पता होना चाहिए, 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं महिलाओं के लिए। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है, नगर का प्रथम नागरिक, नगर निगम का पदेन सदस्य, कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति, कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण रखता है। तो यहाँ पर क्या राइट आंसर है बच्चों आपका, पहला, दूसरा और तीसरा। मेंस का क्वेश्चन है 2008 का। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है बच्चों, सारस, तोता, मोर और कोयल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सबको पता है सारस है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, ठीक है, लखनऊ में, प्रयागराज में, आगरा में, कानपुर में। बताइए फटाक से आंसर करके, कानपुर इज द राइट आंसर। ठीक है, पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष और 30 वर्ष। तो राइट आंसर बच्चों यहाँ पर क्या मिलेगा हमारा, 21 वर्ष इज द राइट आंसर। ठीक है, पंचायत के लिए 21 वर्ष, नगर निगम के लिए 21 वर्ष, विधानसभा के लिए आपका 25 वर्ष और लोकसभा के लिए और राज्यसभा विधान परिषद के लिए 30 वर्ष। प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है नगर निगम के सदस्यों द्वारा, नगर निगम की कार्यकारी समिति के सदस्यों द्वारा, सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा, निगम में सबसे बड़े राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा। तो आप सबने मेयर के चुनाव में तो वोट किया ही होगा, तो ये आपका आंसर होगा सी। राज्य की 17वीं विधानसभा चुनाव 2017 में महिलाएं कितनी निर्वाचित हुई थी, तो आपको बताना है। राइट आंसर क्या है बच्चों यहाँ पर, राइट आंसर इज 42। नेक्स्ट बच्चों देख लेते हैं, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। गोविंद बल्लभ पंत, टीएन सिंह, नित्यानंद स्वामी, रामनरेश यादव आपके ऑप्शन हैं और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, नित्यानंद स्वामी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है आपको बताना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। एक नगर निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है। कुछ नियम है जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में नगर निगम के लिए अलग कानून है। तो सही नहीं आपको बताना है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है बच्चों यहाँ पर आपका, राजनीतिक कारणों पर हैसियत नहीं दी जाती, ये टोटली गलत है। बाकी सब आपको बताना ही नहीं है, केवल नहीं बताना था। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री हुई हैं, तो आपको बहुत आसान से ये क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध जिले का मुख्यालय कहाँ पर है बच्चों, आप सबको पता है, वेरी फेमस प्लेस। और यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 24वें का आप सबको पता है, नोएडा इज द राइट आंसर। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बच्चों, मदन मोहन वर्मा, पुरुषोत्तम दास टंडन, आत्माराम और नफीकुल हसन आपके ऑप्शन हैं। राइट आंसर इज पुरुषोत्तम दास टंडन। उत्तर प्रदेश दिवस की स्थिति को मनाया जाता है बच्चों, तो 24 जनवरी इज द राइट आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला चैप्टर जो हमारा है बच्चों अध्याय 2, इसमें संग्रहालय, संगठन, संस्थान, स्थल, पार्क और सिटी जो महत्वपूर्ण है बच्चों। थ्योरी आपके लिए कि अलग से यूपी स्पेशल का वीडियो दूंगा संडे को, उसमें आपकी कवर रहेगी। अभी हम लोग क्वेश्चन केवल देख रहे हैं। ठीक है, ये सीरीज केवल क्वेश्चन के लिए बच्चों, ध्यान रखिएगा। सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। विगत वर्षों के हल प्रश्न, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है, बताइए आप लोग सभी लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। राजकीय संग्रहालय लखनऊ, राजकीय संग्रहालय मथुरा, ठीक है, इसके बाद राजकीय संग्रहालय झांसी और राजकीय संग्रहालय मेरठ आपके ऑप्शन हैं। आपको बताना है राजकीय संग्रहालय लखनऊ इज द राइट आंसर। ठीक है, वीवी गिरी राष्ट्रीय संस्थान कहाँ पर स्थित है बच्चों, तो नोएडा में स्थित है।
राज्य में राजकीय बौद्ध संग्रहालय कितने हैं? तो आप सबको पता होगा, तो 3 आपके हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं पीसीएस के, ध्यान रखिएगा। एक जगह पूरा ऑथेंटिक सोर्स है, 3 वीडियोस दूंगा, उसमें पूरे यूपीएससी क्वेश्चन उससे फंस जाएंगे आपको, 150 से 200 क्वेश्चन रहेंगे। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ आपके ऑप्शन है। राइट आंसर इज लखनऊ। दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर स्थित है? आगरा, कानपुर, वाराणसी और गोरखपुर आपके ऑप्शन है बच्चों। और फटाफट बताइए इसका राइट आंसर क्या है। तो 5वां क्वेश्चन है बच्चों, और इसका राइट आंसर वाराणसी। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है मेरठ, लखनऊ, बुलंदशहर और गोरखपुर में। तो राइट आंसर हियर इज लखनऊ। केंद्रीय औद्योगिक औषधि और सुगंधित पौध संस्थान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? चित्रकूट, कानपुर, सहारनपुर, लखनऊ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और लखनऊ इज द राइट आंसर। संस्थानों से एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा बच्चों, ये मान के चलिए। ठीक है, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? फर्रुखाबाद, कानपुर, मेरठ और प्रयागराज आपका ऑप्शन है, और मेरठ इज द राइट आंसर। ठीक है, आलू अनुसंधान संस्थान बच्चों आपका कहाँ पर है? तो मेरठ आपका राइट आंसर है। सभी लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बेटा, और एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। सभी बच्चे लोग ये ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। भारतीय चमड़ा, रंगाई और जूता संस्थान कहाँ पर है? आगरा, कानपुर, उन्नाव, गाजियाबाद। अब यहाँ पर बच्चों देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और कानपुर इज द राइट आंसर, क्योंकि चमड़े के लिए फेमस है बच्चों कानपुर जो है। ठीक है, तो 9 का सी बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, आग बंद करना है और क्या टिक कर देना है? कानपुर। ठीक है, कानपुर इज द राइट आंसर। केंद्रीय उपोषण संस्थान कहाँ पर स्थित है बच्चों? झांसी, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी। और ऑप्शन आपके क्या है बच्चों? ऑप्शन आपके लखनऊ सही है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? मथुरा, अलीगढ़, बरेली और झांसी। ठीक है, तो राइट आंसर हियर इज मथुरा। उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है इलाहाबाद, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर और कानपुर। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? गौतम बुद्ध नगर। एक नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है बच्चों, कहाँ पर की गई है नॉलेज पार्क की स्थापना? देखते हैं बच्चों, नॉलेज पार्क कहाँ पर है? तो ग्रेटर नोएडा में है बच्चों। 14 का भी राइट आंसर है। कौन सही सुमेलित नहीं है? पीसीएस प्री 2009 का क्वेश्चन है। एग्रो पार्क लखनऊ, प्लास्टिक सिटी कानपुर, एप्पल पार्क नोएडा और लेदर टेक्नोलॉजी उन्नाव। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा बच्चों, एप्पल पार्क आपको नोएडा में नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपका लखनऊ, टोनिका सिटी नोएडा, प्लास्टिक सिटी कानपुर, लेदर टेक पार्क उन्नाव। तो टोनिका सिटी बच्चों आपकी नोएडा नहीं है, गाजियाबाद है। ठीक है, चलिए। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है अलीगढ़, मुरादाबाद, गोरखपुर, सहारनपुर। तो पेपर टेक्नोलॉजी लोअर पीसीएस में 2013 में मेंस में पूछा गया, 2015 में पीसीएस मेंस में पूछा गया। वेरी इंपॉर्टेंट, सहारनपुर इज द राइट आंसर। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो प्रयागराज। आंख बंद करके टिक करना है और सही क्वेश्चन को प्राप्त कर लेना है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है आगरा में, कानपुर में, प्रयागराज में, लखनऊ में। तो राइट आंसर आपको पता होना चाहिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना है कानपुर। केंद्रीय ग्लास और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान आगरा में, फिरोजाबाद में, कानपुर में और खुर्जा में। राइट आंसर हियर इज खुर्जा। भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान बीकानेर, भोपाल, जबलपुर और झांसी। तो यहाँ पर बच्चों देखना होगा इंपॉर्टेंट कि राइट आंसर क्या है। तो झांसी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल स्थित है बच्चों, पीसीएस 15 का मेंस का क्वेश्चन है। मेरठ, लखनऊ, कानपुर, शाहजहांपुर। तो राइट आंसर हियर इज 22 क्वेश्चन है बच्चों ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गन्ना अनुसंधान काउंसिल है ये। ठीक है, शाहजहांपुर में। सभी बच्चे लोग नोट कर लीजिए, काउंसिल बच्चों देखिए अगर पूछा जाएगा, अगर आपसे पूछा गया है कि गन्ना अनुसंधान काउंसिल आपकी कहाँ पर स्थित है, तो आपको क्या आंसर करना है? आपको शाहजहांपुर आंसर करना है। ठीक है, क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आने का पूरा चांस है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल मैंगो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, आगरा, वाराणसी और कानपुर। तो देखते हैं बच्चों राइट आंसर क्या है आप सबके दृष्टिकोण से। लखनऊ इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? गाजियाबाद, लखनऊ, आगरा और कानपुर। तो 25वां क्वेश्चन, राइट आंसर इसका लखनऊ है बच्चों। भारतीय शाकबाजी अनुसंधान संस्थान कानपुर, वाराणसी, नई दिल्ली, प्रयागराज। तो वाराणसी इज द राइट आंसर, मेरे हिसाब से वाराणसी होना। ठीक है, तो देख लेते हैं बच्चों राइट आंसर क्या है। तो वाराणसी इज द राइट आंसर। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर बरेली, करनाल,
मथुरा और पटना आपके ऑप्शंस हैं। बरेली इज द राइट आंसर। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर है? सैफई, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी। तो राइट आंसर इसका बच्चों लखनऊ है। केवल बस आपको एक बार पूरे कवर कर लेने हैं 150 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन जो कराऊंगा ये 3-4 वीडियो में, आराम से इससे प्रश्न आपको मिल जाएगा बच्चों। बहुत अच्छी बुक है परीक्षा वाणी की। वीवी गिरी नेशनल इंस्टीट्यूट बच्चों, लेबर इंस्टीट्यूट जो है वो नोएडा में है। ठीक है, तो पहले का क्या हो गया बच्चों? चौथा हो गया। अब पहले का चौथा हो गया सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट बच्चों। ठीक है, आपको बताना है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका लखनऊ में है। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं जालमा इंस्टीट्यूट बच्चों, तो ये आपका आगरा में है। लेप्रोसी का सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कैटल आपका ये मेरठ में, तो डी इज द राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, चलिए सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से, तो देख लेते हैं यहाँ पर फिर से सुमेलित वाला आएगा बच्चों, ये निश्चित मान के चलिए एक क्वेश्चन आना ही आना है। सुमेलित वाला आएगा तो 4 इन्फॉर्मेशन पूछ लेगा। ठीक है, चलिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम 30वां क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, सबको ही आंसर करना है यहाँ पे, तो 30वां क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम आपका वाराणसी में है। ठीक है, इसके बाद भातखंडे संगीत संस्थान बच्चों आपका ये लखनऊ में है। क्लियर है, निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज में है, और राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ये आपका रायबरेली। ठीक है, सभी लोग बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज कहाँ पर है? सोशल स्टडी कहाँ पर है? कानपुर, लखनऊ, नोएडा और प्रयागराज। तो राइट आंसर इज लखनऊ। कौन उत्तर प्रदेश सरकार की आगामी निवेश परियोजना नहीं है? थीम पार्क, टेक्सटाइल पार्क, डिफेंस पार्क और मेगा फूड पार्क। तो राइट आंसर बच्चों आपका यहाँ पे क्या होगा? डिफेंस पार्क शाहजहांपुर। ठीक है, नेक्स्ट विमेन पावर लाइन 1090 योजना शुरू की गई किसके द्वारा? 12/12 कब शुरू की गई बेसिकली यही पूछ रहा है। 1090 जो विमेन पावर लाइन शुरू की गई कब शुरू की गई, डेट आपका एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15 नवंबर 2012 को। सारनाथ से प्राप्त अशोक स्तंभ से भारत सरकार द्वारा अंगीकृत प्रतीक चिन्ह निम्न में से किस संग्रहालय में है? कुशीनगर, कन्नौज, वाराणसी और सारनाथ। तो आप सबको पता है सारनाथ में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है? कानपुर, गाजियाबाद, नोएडा और लखनऊ। तो लखनऊ इज द राइट आंसर। तो ये बच्चों मैंने शुरू के 2 चैप्टर आपको मेन पहला चैप्टर बच्चों आपको पता है कौन सा है? इंट्रोडक्शन का है, राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा का, और इसके बाद नेक्स्ट आपका जो आता है नेक्स्ट आपका संग्रहालय, संगठन, संस्थान। इनसे मान के चलिए बच्चों निश्चित रूप से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे? उसमें हम लोग जनगणना के क्वेश्चन कर लेंगे, इसके बाद कला और संस्कृति के क्वेश्चन कर लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 50 क्वेश्चन उसमें भी रहेगा। ठीक है, 3 से 4 वीडियो रहेंगे बच्चों 200 क्वेश्चन के आसपास, उससे आराम से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इनिशिएटिव कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा कमेंट करके। दोस्तों देखते हैं भौतिक संरचना और जलवायु के क्वेश्चंस को, और सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है। विगत वर्षों के हल प्रश्न पत्र में निम्नलिखित में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के मध्य सीमा के साथ सीमा बनाता है? तो ये आपका 2005 का क्वेश्चन है। मेरठ, सहारनपुर, सोनभद्र और मुजफ्फरनगर। तो आंसर आपका सहारनपुर होगा। क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो राजस्थान, महाराष्ट्र, MP, UP, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश आपके ऑप्शन है। तो अब देखते हैं बच्चों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। लखनऊ की सीमा किससे स्पर्श नहीं करती है? तो उन्नाव, हरदोई, बलिया, बाराबंकी। यूपी का मैप आप देखिएगा तो सीधे सीधे आपको दिखेगा बलिया से मैप नहीं करती है, समीप नहीं है सीमा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, बलिया को स्पर्श नहीं करती। पश्चिम में कौन सी नदी काफी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? चंबल, केन, गंगा और यमुना। तो 4 ऑप्शन है बच्चों, आंसर आपका यमुना है। उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? दलदली, महीन जलोढ़, कंकरीली, पथरीली और भूर। सबको पता होगा बच्चों, कंकरीली पथरीली को भाबर कहते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? ललितपुर, झांसी, बांदा और मथुरा। तो राइट आंसर आपका क्या है? मथुरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने। चलिए, निम्न जिलों में उत्तर से दक्षिण का सही अनुक्रम आपको लगाना है। उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम में कौन से जिले हैं? यूपी का मैप आप लोग देख लीजिए बच्चों, उससे आपको सारा क्लियर हो जाएगा, लगाने में भी आपको आसानी होगी। तो यहाँ पर आपका सिद्धार्थनगर,
संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और संत रविदास नगर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही घटनाक्रम आपको बताना है। तो 8वें का डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से वाराणसी, फिर गौतम बुद्ध नगर, फिर बागपत, फिर भदोही आता है। प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो क्वेश्चन नंबर 9 है ये, और 9 का बच्चों गोरखपुर सबसे सही आंसर है। निम्न में से कौन क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही है? आपको बताना है क्षेत्रफल का बढ़ता क्रम में कौन कौन से सम्मिलित हैं। सबसे पहले गौतम बुद्ध नगर, फिर बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र। इसके बाद नेक्स्ट सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है कितने राज्य की सीमाएं? तो आपके लिए यहाँ पे 4 राज्यों की सीमाएं हैं। मैप देख लीजिएगा, यूपी का सारे प्रश्न बन जाएंगे। उत्तर प्रदेश का कौन क्षेत्र आदिकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो 12वां का बुंदेलखंड राइट आंसर होगा। निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती आपको बताना है? राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। इसके बाद उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? तराई, मध्य गंगा मैदान, पूर्व गंगा और पश्चिम गंगा मैदान। तो यहाँ पर तराई क्षेत्र राइट आंसर है। निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर और लखीमपुर खीरी। तो लखीमपुर खीरी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं अब, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में स्थान कौन सा है? तो आप सबको पता होगा, चतुर्थ स्थान है। निम्न में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती? बलरामपुर, पीलीभीत, श्रावस्ती और बस्ती। तो यहाँ पर बच्चों बस्ती इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बच्चे हम लोग देख लेते हैं, जिलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कौन है? वाराणसी, प्रयागराज, जौनपुर, गाजीपुर। तो राइट आंसर इज वाराणसी। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना % है? तो 19वां क्वेश्चन है, और आप सबको पता है 7.3%। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश की सीमाएं यूपी से मिलती हैं? चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। तो वेरी इजी, नेपाल की। निम्न में से किसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के 32वें और यूपी के 8वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? और शामली को। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? 6, 7, 8 और 9। तो वेरी फेमस क्वेश्चन बच्चों, और बार बार आता है। 9, 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। निम्न में से किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है? निम्न में से किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है आपको बताना है। वेरी फेमस क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा महाराजगंज। निम्न में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है? चंदौली, औरैया, महोबा और एटा। तो 24वां बच्चों आपका क्या हो जाएगा? सी, महोबा राइट आंसर। निम्न में से किसकी सीमा नेपाल से नहीं जुड़ी है? बलरामपुर, कुशीनगर, श्रावस्ती और लखीमपुर। तो यहाँ पर आंसर क्या है बच्चों? कुशीनगर। निम्न में से कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? तो 26 का आपका हापुड़ एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है, और ये आपका 2021 के पीसीएस में देखिए आया हुआ है, एकदम अपडेटेड किताब है बच्चों। ठीक, अब अगला आता है मिट्टी, कृषि, पशुपालन देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई? जल्दी से आप लोग बताइए, ऑप्शन आपके सामने है। 18 जून 2004, 2003, 2002 और 2001। तो यहाँ पर आंसर देखना होगा क्या आता है। तो आंसर आपका पहले का 18 जून 2001 है। निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? चना, ज्वार, मक्का और गेहूं। और आप सबको पता है गेहूं का भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई कहाँ पर? जबलपुर, अयोध्या, कानपुर, पंतनगर। तो राइट आंसर इस पंतनगर। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? मक्का, धान, गेहूं और गन्ना। गेहूं। लाल मिट्टी पाई जाती है कहाँ पर? तो क्षेत्र बताइए। आगरा, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी, एटा, मैनपुरी और आपका मिर्जापुर, झांसी। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मिर्जापुर और झांसी आपका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है बताना है आपको। तो 9। निम्न में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? धान, मक्का, गेहूं। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी। दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ पे हुई? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम किसमें है? गेहूं, धान, चना और सरसों। कौन सा आंसर होगा? गेहूं। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? तो आंसर इज मूंग। मूंग आपका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है किसका? आप सबको पता होगा यहाँ पे गेहूं, गन्ना और आलू का। भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वे कौन कौन से हैं? तो आप सबको पता है यहाँ पे गेहूं और गन्ना आपका राइट आंसर होगा। प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला सबसे प्रसिद्ध है आपको पता है?
ललितपुर, झांसी, बांदा और महोबा। तो राइट आंसर आपका क्या है यहाँ पे? महोबा। उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, आपको बताना है। गेहूं, आलू, गन्ना और फूल। तो 14वें का आपका फूल होगा। प्रदेश में अवनलिका अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? तो इटावा है। ठीक है, सभी लोग याद कर लीजिए। नेक्स्ट, देश में कुल दुग्ध उत्पादन में किस प्रदेश का प्रथम स्थान है? गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी और पंजाब। तो दुग्ध उत्पादन में आप सबको पता होगा, नन अदर देन यूपी। प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी, उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी। तो राइट आंसर आपका पश्चिमी है। निम्न में से यूपी किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो आलू का, चावल का, गन्ना का, गेहूं का। तो 18 का आप सबको पता होगा, चावल का नहीं है। उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? गन्ना, आलू, धान और मक्का। गन्ना, आलू, धान और मक्का। तो यहाँ पर आप सबको पता है राइट आंसर क्या है। याद एक ही चीज करना है, गेहूं, गन्ना और आलू। ठीक, चलिए, निम्न में से किस फसल में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? तो यहाँ पर आप देख लेते हैं क्या आंसर होगा, चावल। ठीक, उत्तर प्रदेश को कितने शस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 21 का 9। उत्तर प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांट दिया गया है? पारिस्थितिकी क्षेत्र आपके बताना है आपको, आंसर क्या होगा? तो 20 है। भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है किस चीज का? दूध का, केले का, चावल का और दालों का। 23वें का देख लीजिए क्या आंसर हो जाएगा आपका? दूध। उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सा है? आलू, गन्ना, गेहूं, दलहन। तो गन्ना आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक फसल कपास, जूट, गन्ना, तिलहन। तो गन्ना 25। ठीक है, 26वां देख लेते हैं आप लोग। यहाँ पे किस दलहन फसल का क्षेत्रफल यूपी में सर्वाधिक है? तो मूंग, मटर, अरहर और चना। तो 26वां आपका चना हो जाएगा। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? पंजाब, यूपी, हरियाणा और एमपी। तो राइट आंसर आपका यूपी हो गया। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है कहाँ पर? पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश आपका ऑप्शन है। तो राइट आंसर इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किसे कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को कहते हैं। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? झांसी। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई शुरू होती है, तो कब शुरू होती है आप सबको पता है खरीफ के बारे में, और जून जुलाई के दौरान होती है। ठीक है, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो है कौन सा? खाद्यान्न, तिलहन, दलहन और मसाले। तो आप सबको पता है खाद्यान्न का। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? प्रतापगढ़ में होता है। 33वें का सबको पता होगा, उत्तर प्रदेश किसान भाई योजना लागू की गई किस वर्ष में लागू की गई? 1992। मध्य प्रदेश निम्न में से किस फसल का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? आलू, चावल, गन्ना और तंबाकू। तो राइट आंसर आपका तंबाकू है। राज्य में संतरे की सर्वाधिक पैदावार वाला जिला कौन सा है? फर्रुखाबाद, सहारनपुर, लखीमपुर और बलरामपुर। तो राइट आंसर क्या है? सहारनपुर। प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म है? तो 37 आपको बताना पड़ेगा, काला नमक। उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यूपी डायस प्रायोजित की गई थी किसके द्वारा? यूपी सरकार, विश्व बैंक, केंद्र सरकार और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व बैंक। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है आपको बताना? यूपी का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है, हरित क्रांति का साक्षी रहा है। तो यहाँ पर दोनों ही आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नदी, झीलें, सिंचाई और भूगर्भ जल आपका नेक्स्ट चैप्टर है परीक्षावाणी का, जिसके क्वेश्चन हम लोग पूरे परीक्षावाणी आपको आज कंप्लीट करके मिल जाएगी बच्चों। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा, लिंक को कॉपी करिएगा, शेयर करिएगा वीडियो को, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पीसीएस हारों के लिए डेडिकेटेड चैनल है। एक नदी, झील, सिंचाई देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग में 1 के रूप में प्रयोग किया जा रहा है? तो गंगा नदी को। एक, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? घाघरा, निचली गंगा, केन और शारदा नहर। तो शारदा नहर। निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? शारदा, ज्ञानपुर, गोकुल बराज और पथरई। तो तीसरा बच्चों गोकुल बराज आपकी पेयजल परियोजना है। केंद्र द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? गंगा, कृष्णा, गोदावरी और नर्मदा। तो इसमें तो आपको सोचने की जरूरत नहीं। गंगा। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर है? गंगा, यमुना, सरयू और रामगंगा। तो राइट आंसर आपका है यमुना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं। माता टीला परियोजना किस पे है? तो बेतवा नदी पर है। छठा का आपको सबको पता होगा, कौन सा सुमेलित नहीं है? राजघाट आपका
यमुना, रानी लक्ष्मीबाई बेतवा, रिहंद आपका रिहंद, माता टीला बेतवा। तो यहाँ पर आपका राजघाट यमुना ये गलत है, यही आपका पूछा है आपसे। निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? पिठूर गंगा, गोरखपुर राप्ती, जौनपुर सही और कौशाम्बी यमुना। तो यहाँ पे भी राइट आंसर आपका जौनपुर सही, यही आपका गलत है, बाकी सब आपके सही है। राजघाट और नहर परियोजना, बांध और नहर परियोजना यूपी और एमपी के सरकार के बराबर बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना है जो बनाई जा रही है किस नदी पर? बेतवा नदी पर। ठीक, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है? लवकुश बराज, शारदा, रिहंद और राजघाट। राइट आंसर आपका राजघाट है। उल्लर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? एमपी, बिहार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर आपका है यूपी। परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है? बेतवा, केन, रिहंद और राप्ती। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेतवा। 110 मीटर ऊंचा विहार जलप्रपात प्रदेश की किस नदी पर है? तो आप सबको ध्यान रखना चाहिए, टोंस। उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? माता टीला, रिहंद, मेजा और रामगंगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? रामगंगा। निम्न में से किस नदी का तटवर्ती क्षेत्र अवनलिका क्षरण के लिए प्रसिद्ध है? तो आप सबको पता है ये 15 का आपका यहाँ पे चंबल इज राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मघाट नामक स्थान पर करनाली से मिलती है और घाघरा बन जाती है? राप्ती, गंडक, शारदा और सरयू। यहाँ पे आपका शारदा राइट आंसर है। निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? घाघरा, राप्ती, गंडक और सरयू। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे राप्ती है। निम्न में से कौन नदी उत्तर दिशा में नहीं बहती है? चंबल, बेतवा, केन और गंडक आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो गंडक आपका राइट आंसर है, वो दक्षिण की ओर आती है। एक सही कूट का चयन करना है आपको। चित्रकूट आप बताना है, जौनपुर, मथुरा, अयोध्या और यहाँ पे नदी कौन है, किस नदी के तट पर है, ये आपको बताना है। तो अयोध्या आपका सरयू के तट पर है, आप सबको पता है। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों देख लीजिए, जौनपुर आपका गोमती नदी के तट पर। बी का 2, अब बी का 2 और डी का 3 देखिए मिल रहा है क्या? बी का 2 और डी का 3 मिल रहा है, बिल्कुल यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 19वें का बी। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? एमपी, राजस्थान, बिहार, यूपी। तो यूपी आपका राइट आंसर है। ठीक, निम्न में से कौन सबसे लंबी नहर है? पूर्वी यमुना, निचली गंगा, शारदा और ऊपरी गंगा। तो राइट आंसर आपका क्या है? शारदा। निम्नलिखित में से सम्मिलित करना है आपको। तो देवप्रयाग बच्चों, अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी आपका देवप्रयाग है, तो डी का 1। ठीक, इसके बाद बच्चों रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और पिंडर नदी, कर्णप्रयाग आपका देख लेते हैं बच्चों यहाँ पे राइट आंसर क्या है। रुद्रप्रयाग आपका अलकनंदा और पिंडर। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? 22वें का बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित नगरों में कौन गंगा के दाहिने किनारे पर स्थित नहीं है? प्रयागराज, वाराणसी, हरिद्वार और कानपुर। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, वाराणसी गंगा नदी के बाएं किनारे पर है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई है। केन, चंबल, सोन और बेतवा। तो आप सबको बताना है, बेतवा राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के मुख्य साधन है नहरें, तालाब, कुएं, नलकूप और अन्य साधन। तो राइट आंसर क्या है? नलकूप। ठीक है, सबसे पहले सिंचाई के मुख्य साधन की बात हो रही है ना, तो देखते हैं। सबसे पहले नलकूप हो गया, इसके बाद बच्चों नहर हो गया, फिर आपका तालाब, कुएं, फिर अन्य साधन। तो बी आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद बच्चों 26वां, उत्तर प्रदेश की निम्न नदियों में किसके उद्गम हिमालय से नहीं हुए हैं, आपको बताना है। तो राइट आंसर देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या हो सकता है? उद्गम नहीं जिसके हुए में पूछा है 1 और 3, गोमती और बेतवा का नहीं है, ये बात सही है। बाकी रामगंगा और शारदा का उसी से है। ठीक, गोविंद बल्लभ पंत सागर स्थित है। बुलंदशहर, मिर्जापुर, ललितपुर और सोनभद्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सोनभद्र। अर्जुन बांध नहर से नाभारमत जिला कौन सा है? तो 28 का डी, हमीरपुर राइट आंसर है बच्चों। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई बांध स्थित है। बेतवा, रिहंद, केन और टोंस नदी किस नदी पर स्थित है? तो बेतवा नदी। गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है यूपी। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है नहर, नलकूप, तालाब और कुआं। तो राइट आंसर क्या है बच्चों? नलकूप। निम्न में से नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक कहाँ पर है? बिहार, यूपी, हरियाणा और पंजाब। तो राइट आंसर आपका यूपी है। निम्न में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? केन, चंबल, बेतवा, कल्याणी। तो राइट आंसर आपका कल्याणी है। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती? सोन, गंडक, हिंडन और शारदा।
तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, गंडक। तो निम्न में से कौन सा बांधू यूपी में नहीं है, अहरीरा, बघेलखंड, अडवा और बटुआ। ये देखिए पिछले साल का ही क्वेश्चन है और आप सबको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या होगा, अडवा। ठीक, लेटेस्ट अपडेटेड है बच्चों, पिछले वर्ष तक के क्वेश्चन है, इसमें यूपी स्पेशल का एक भी क्वेश्चन आपका नहीं बचेगा। ऊर्जा संसाधन पे आते हैं बच्चों, परीक्षावाणी पूरी कंप्लीट कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद है ये सीरीज। ठीक है, चलिए पहला, ओबरा जल विद्युत केंद्र किस नदी पर बनाया गया है बच्चों, आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोन है ऑप्शन में, फिर कौन सा है बच्चों, फिर आपका टोंस है, रिहंद है और कन्हार है। तो रिहंद नदी राइट आंसर है। ठीक है, नरोरा आणविक संयंत्र कहाँ पर स्थित है, अलीगढ़, मेरठ, आगरा और बुलंदशहर। तो राइट आंसर आपका बुलंदशहर है। रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना की गई, हरदुआगंज, प्रतापपुर, रोजा और परीक्षा रोजा। निम्न में से किस स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है, ओबरा, पनकी, हरदुआगंज और नरोरा। आपके नरोरा आपके ऑप्शन है नरोरा। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है, केन, बेतवा, चंबल और यमुना। ठीक है, राइट आंसर क्या है, बेतवा। निम्न में से कौन तापी परियोजना नहीं है, रिहंद, परीक्षा, हरदुआगंज और चंदौसी। तो रिहंद। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती, कोयला, परमाणु, पेट्रोल और सौर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सौर। प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र हैं, ऊपरी गंगा, यमुना, शारदा और लोअर गंगा। तो राइट आंसर आपका ऊपरी गंगा है। प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है बच्चों, नाभिकीय, तापीय, पेट्रोल और जल ऊर्जा। राइट आंसर आपका क्या है, तापीय। नेक्स्ट, प्रदेश में निम्न तापीय संयंत्रों में एनटीपीसी का कौन सा नहीं, ऊंचाहार, ओबरा, टांडा और औरैया। तो यहाँ पर जो आंसर है आपका ओबरा। शीतला जल विद्युत परियोजना स्थित है किस नदी पर स्थित है, आपको बताना चाहिए सबको, झांसी पर। झांसी पर स्थित है, नदी पर नहीं कि कहाँ पर स्थित है ये पूछा है। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश के एकमात्र परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र नरोरा की प्रथम इकाई चालू हुई इस वर्ष में। तो बताइए, सभी बच्चों को बताना चाहिए। 1991। प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1983। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है, मथुरा, नरोरा, सिंगरौली और अलीगढ़। तो नरोरा राइट आंसर है। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है, सोवियत रूस, जर्मनी, जापान और अमेरिका। तो राइट आंसर क्या है बच्चों, सोवियत रूस। माता टीला बांध किस राज्य में स्थित है, बिहार, एमपी, यूपी और राजस्थान। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, यूपी राइट आंसर है। एनटीपीसी संयंत्रों में कौन गैस आधारित है, सिंगरौली, ऊंचाहार, टांडा और दादरी। तो आप सबको पता होगा दादरी आपका क्या है, गैस आधारित है। फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा प्लांट की स्थापना की गई है, आगरा, बलिया, देवरिया और मिर्जापुर। तो राइट आंसर आपका मिर्जापुर है। राज्य का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है कहाँ पर, माता टीला, धनरौल, राजघाट और रिहंद। राइट आंसर आपका रिहंद है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं खनिज, वन संपदा और वन्यजीव पर। यह भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे प्रश्न बच्चों इससे भी पूछे जाते हैं। तो देखते हैं खनिज वन संपदा में क्या है जी, विगत वर्षों के प्रश्नों में। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग, बखीरा पक्षी अभ्यारण्य आपका कहाँ पर स्थित है, तो बलिया, गोंडा, संत कबीर नगर, रायबरेली। क्या आंसर हो जाएगा, संत कबीर नगर। निम्न वृक्षों में कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है, यूकेलिप्टस। प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार स्थित है कहाँ पर, आप सबको पता होगा उन्नाव में। प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई, सांडी, समान, नवाबगंज, सूर सरोवर। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नवाबगंज। प्रदेश में सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार है आपका लाख-बहश, समान, सांडी और नवाबगंज। लाख-बहश पक्षी विहार। नेक्स्ट, सही सम्मिलित करना है, छठे का क्या आंसर होगा, नवाबगंज आपका उन्नाव है। ठीक है, ओखला आपका गौतम बुद्ध नगर है, समसपुर आपका रायबरेली है, पार्वती रंगा गोंडा है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर है। ठीक है, आगे सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन कौन सी पाई जाती है, सही कूट का चयन करना है। ठीक है, तो आपको बहुत ज़्यादा धातुएं पाई जाती हैं, 2, 3, 4, यूरेनियम को छोड़ के बाकी सब पाई जाती है। ठीक, निम्न में से कौन सा वृक्ष जो सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था लेकिन अब पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है, यूकेलिप्टस। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन आता है बच्चों, चलिए प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार आपको बताना है। यहाँ पर महावीर स्वामी, रानीपुर, चंद्रप्रभा और करतनिया घाट आपके ऑप्शन है। राइट आंसर आपका महावीर स्वामी। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने भाग पर वन होना चाहिए, तो 1/3 पर होना चाहिए। ठीक है,
राज्य में एस्बेस्टस पाए जाते हैं कहाँ पर? ललितपुर, मिर्ज़ापुर, झांसी और चुर्क। तो राइट आंसर बच्चों आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिर्ज़ापुर। प्रदेश में सर्वप्रथम किस वन्यजीव विहार की स्थापना की गई? तो आंसर आपके सामने है, ये रहा आपके सामने, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित की जा रही है कहाँ पर? बलरामपुर, इटावा, महाराजगंज और पीलीभीत। तो राइट आंसर आपका क्या है? इटावा। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है कहाँ पर? ललितपुर, मिर्ज़ापुर, झांसी, हमीरपुर। तो इजी क्वेश्चन है, ललितपुर राइट आंसर है। वन नवीकरणीय संसाधन है, पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन नवीकरणीय क्यों है ये आपको पता होना चाहिए। तो व्याख्या सही नहीं है, ठीक, बाकी सब आपका ठीक है। ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का यूपी में शुभारंभ हुआ था, किस वर्ष में हुआ था आपको बताना है? तो 16वां का आपका 2001। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। उत्तर प्रदेश में कोयला के भंडार पाए जाते हैं विंध्य क्षेत्र में, बुंदेलखंड में, सिंगरौली में और उपरोक्त सभी में। तो राइट आंसर आपका है सिंगरौली। कौन सा सुमेलित है आपको सही उत्तर का चयन करके बताना है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोनभद्र में पहले तो ये बताना है आपको कि तांबा कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो तांबा कहाँ पाया जाता है देख लेते हैं। चलिए पहले ऑप्शंस क्या क्या है। चलिए आपका सोनभद्र चूने का पत्थर, प्रयागराज सैंड ग्लास, ललितपुर तांबा, मिर्ज़ापुर नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। ठीक, तो ये आपका सम्मिलित है, आप लोग मिला लीजिएगा और आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी ही हो जाएगा। निम्न जनपदों में कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है आपको बताना है। तो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोनभद्र। सुरहाताल पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने हैं, बलिया। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है आपको बताना है। तो बलुआ पत्थर मिर्ज़ापुर, सिल्का बालू प्रयागराज, यूरेनियम झांसी। और यहाँ पर बच्चों जो आंसर आपके लिए हो रहा है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूरेनियम बच्चों ललितपुर में है। ठीक, प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार आप सबको पता है 22वां, ये हस्तिनापुर। ठीक, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं कौन कौन से? तांबा, ग्रेफाइट, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, रॉक फास्फेट और डोलोमाइट। देखते हैं आंसर क्या है, रॉक फास्फेट और डोलोमाइट। ठीक है, निम्न में से कौन एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है आपको बताना है। चूना पत्थर, अभ्रक, बॉक्साइट और जिप्सम। तो राइट आंसर क्या है? अभ्रक। निम्न में से यूरेनियम कहाँ मिलता है? झांसी, ललितपुर, मिर्ज़ापुर और हमीरपुर। तो राइट आंसर आपका क्या है? ललितपुर। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? यूपी, हरियाणा, एमपी और राजस्थान। तो राइट आंसर आपका क्या है? हरियाणा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव विहार 1975 में स्थापित किया गया था? राइट आंसर आपका करतनिया घाट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इनको अब आते हैं हम लोग बच्चों परिवहन तंत्र पे। और परिवहन तंत्र में देखते हैं कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं। पूरी परीक्षा वाणी कंप्लीट कर रहे हैं। सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए विगत वर्षों के प्रश्न पत्र में आपका ये पहला क्वेश्चन आपका रहा, निम्न में से किसका प्रयोग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में किया जा रहा है? तो आप सबको पता है प्रयागराज हल्दिया के मध्य गंगा का। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कितने जिलों से होकर गुजरता है? और आप सबको पता है इसका आंसर 9 होगा। पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण कॉरिडोर एक दूसरे से कहाँ पर मिलते हैं? तो झांसी पर मिलते हैं। ठीक, निम्न में से जीटी रोड कहाँ से नहीं गुजरती है? तो चौथा क्वेश्चन है बच्चों, प्रयागराज आगरा से गुजरती है, गुजरती कहाँ से नहीं है? तो मेरे हिसाब से आपका जो आंसर होना चाहिए अलीगढ़। निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजमार्ग 3 से नहीं जुड़ा हुआ है? आगरा, भोपाल, धुले और ग्वालियर। तो आपका भोपाल राइट आंसर होगा। सम्मिलित करना है आपको प्रयागराज, यहाँ पे आपका एयरपोर्ट दिया है बच्चों। ठीक है, तो देख लेते हैं। चलिए प्रयागराज का बमरौली है, एक कानपुर का चकेरी है। दो से ही बच्चों हमको आंसर तो मिल ही जा रहा है, तो डी आंसर हो जाएगा। ठीक, उत्तर पश्चिम और पूर्व पश्चिम गलियारा कहाँ पर मिलते हैं? आप सबको पता है झांसी में। तो आपका झांसी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, गंगा नदी के निम्न में से किसके भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? प्रयागराज से हल्दिया। उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो आप सबको पता है। ठीक है, NH7 वाराणसी कन्याकुमारी। प्रदेश की कुल हवाई पट्टियाँ कितनी हैं? 8, 16, 46 और 32। राइट आंसर हियर इज
46। यहाँ पे सम्मिलित करना है। बमरौली आपका प्रयागराज का है, ठीक है। चकेरी आपका कानपुर का है, ठीक है। अब इतने से ही आपका काम हो जाएगा। ए का 4, बी का 3 नहीं होगा, ठीक। अब देखना है बच्चों हिंडन कहाँ का है। अब आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे हिंडन आपका कहाँ का है। तो हिंडन आपका गाजियाबाद का है, ठीक। अब तो आपको मिल जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी। उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा राजमार्ग NH2 द्वारा नहीं जोड़ा जाता। वाराणसी, लखनऊ, प्रयागराज और आगरा। तो देखते हैं बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ। प्रदेश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। NH2, NH7, NH24 और NH28। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, NH2, ठीक है, सबसे लंबा है। अब चलिए फिर से हवाई अड्डा वाला सम्मिलित करिए। तो बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, लखनऊ का आपको पता है सबको, ठीक है। कौन सा एयरपोर्ट है बताइए जल्दी से। लखनऊ एयरपोर्ट कौन सा है, क्या कहलाता है, सभी बच्चे लोग बताएंगे। तो अमौसी कहलाता है, ठीक। कानपुर का चकेरी है, ठीक है। वाराणसी का आपका बाबतपुर है। आगरा का आपका खेरिया है। तो मिला लीजिएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है। तो प्रयागराज से हल्दिया 15 का राइट आंसर है। यमुना एक्सप्रेसवे किसके बीच में है बच्चों। तो आप सबको पता है क्या आंसर राइट आंसर होगा, चलिए इसे बताइए जल्दी से। आगरा से ग्रेटर नोएडा। यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ से नहीं गुजरता, गौतम बुद्ध नगर, हाथरस, अलीगढ़ और मथुरा। तो यहाँ पर आंसर होगा हाथरस। कौन सा सम्मिलित नहीं आपको बताना है। कानपुर चकेरी सही है, लखनऊ मौसी सही है, वाराणसी बाबतपुर सही है। ये आपका गलत है, तो यही आपसे पूछा भी है। लखनऊ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे किससे नहीं गुजरता है। तो देख लेते हैं बच्चों क्या इसका सही उत्तर होगा। तो कानपुर। देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई। अमेठी, सुल्तानपुर, रायबरेली और प्रतापगढ़। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 20 का हरदोई। नहीं, ये तो आपका हो ही गया ना बच्चों। 19 का क्या आंसर होगा, ए। 20 को टिक करना था, ठीक है। तो 20 का देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई। तो आपका राइट आंसर होगा रायबरेली। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ मिलते हैं, झांसी में। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की लंबाई क्या है बताइए आप लोग। तो 300 किलोमीटर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा किसे दिया गया है, कुशीनगर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं आर्थिक परिदृश्य पे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए है, जिससे बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग स्टार्ट कर, चलिए रेडी हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका लास्ट भी होगा जो हम लोग करेंगे, ठीक। इसके बाद एक जनजाति मेन बचा है। चलिए देख लेते हैं बच्चों। सबसे महत्वपूर्ण ये रहा आपके सामने। इस आर्थिक क्षेत्र में कृषि जोतों का औसत आकार सर्वाधिक है। तो आपको बताना है बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है कहाँ से। तो व्यापार कर से। देश में एक जिला एक उत्पाद योजना कब शुरू की गई। तो आप सबको पता होगा, जनवरी 18। स्थायी कूट का चयन करना है। उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात न्यूनतम है। इसका आर्थिक विकास और नगरीकरण उच्च स्तर का है। अब आपको बताना पड़ेगा लिंगानुपात न्यूनतम क्यों है। तो दोनों अपने आप में तो सही है, लेकिन व्याख्या गलत है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्न से कहाँ सीमेंट उद्योग नहीं है। अमेठी, प्रतापगढ़, सोनभद्र और बुलंदशहर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक विकसित है, सही बात है। यह उसकी सामाजिक, आर्थिक और व्यवस्थापनात्मक प्रादेशिक विषमताओं को प्रतिबिंबित करता है। तो राइट आंसर भी है और व्याख्या भी सही है बिल्कुल। एक नेक्स्ट आते हैं। प्रदेश में अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति राज्य आय में अंतर निरंतर बढ़ रहा है, एक, ये सही बात है। संपूर्ण देश की तुलना में कुल कर्मियों में कृषकों का प्रतिशत यूपी में अधिक है, ये भी सही बात है। संपूर्ण देश की तुलना में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर कारखानों की संख्या में यूपी अधिक है, गलत। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। 8वां, प्रदेश में घुंघरू और घंटी उद्योग के लिए कौन सा स्थान आपका प्रसिद्ध है। तो 8वें का एटा। कौन राज्य सरकार का कर नहीं है। वाणिज्य कर, आबकारी कर, आयकर और व्यापार कर। तो आप सबको पता होगा आयकर केंद्र का होता है। कितने आर्थिक क्षेत्रों में प्रदेश को बांटा गया है, 4। प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला आर्थिक क्षेत्र कौन सा है आपका। पूर्वी, केंद्रीय, पश्चिमी और बुंदेलखंड।
राइट आंसर आपका पूर्वी है। प्रदेश में सर्वाधिक पिछड़ा क्षेत्र कौन सा है? तो वो भी पूर्वी ही है। प्रदेश में कुल कर्मकारों में से सर्वाधिक % कर्मकार नियोजित कहाँ पर हैं? तो आप इसमें पूछने की बात नहीं है, कृषि क्षेत्र में। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में जनपदों की संख्या कितनी है? आपको बताना है। 14वां का क्या आंसर होगा? 7। ठीक है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से यूपी का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? तो 15वां का देख लेते हैं क्या आंसर हो जाएगा? पश्चिमी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित कर वैट लागू हुआ कहाँ पर? तो 16वां क्वेश्चन है 1 जनवरी 2008। बांसुरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है कौन सा? चित्रकूट, पीलीभीत, मथुरा और सहारनपुर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीलीभीत। उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग है केंद्रीय एक्साइज ड्यूटी के से भूमि राजस्व से पंजीकरण शुल्क से व्यापार कर से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 18 का राइट आंसर सी। ठीक है। चलिए, रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता कहाँ से? सस्ते श्रम से, बाजार, कच्चा माल और शक्ति स्रोत। राइट आंसर हो जाएगा कच्चा माल। निम्न में से प्रदेश का पारंपरिक उद्योग नहीं है? चीनी, सीमेंट, उर्वरक और सूती वस्त्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उर्वरक उद्योग। उर्वरक आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सब आपका पारंपरिक है। निम्न में से फर्रुखाबाद किसके लिए जाना जाता है? तो आप सबको पता होगा, छपाई फार्मा उद्योग। प्रदेश के उद्योगों को मिलाना है, आप सबको बताना है क्या इसका सही आंसर होगा। तो आंवला आपका उर्वरक। ठीक है। मोदीनगर आपका रबर। एक सी का आपका बाराबंकी पॉलीफाइबर और डी का आपका विस्फोटक। ठीक, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक। चलिए, ईडा क्या है बच्चों? 23वें क्वेश्चन का आपको बताना पड़ेगा। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बच्चों आपको सम्मिलित करना है। बताइए कौन सा स्थान किसके लिए फेमस है? तो 24वां क्वेश्चन है। ठीक है। अब देखते हैं आंसर क्या होगा। चुर्क आपका सीमेंट के लिए है बच्चों, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए है, अलीगढ़ आपका तालों के लिए है, मेरठ आपका खेल के सामान के लिए है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन था, तो सी आपका राइट आंसर है। दादरी, चुर्क, डाला, चुनार सभी में कारखाने किसके हैं? तो सीमेंट के हैं। ठीक है, वेरी फेमस क्वेश्चन। सही कूट का चयन करना। इससे एक क्वेश्चन आएगा बच्चों, याद रखिएगा। रेणुकूट, ऋषिकेश, मेरठ और अलीगढ़। अलीगढ़ ताले, मेरठ खेल का सामान। मेरठ आपका क्या हो जाएगा बच्चों? खेल का सामान। ठीक है, मेरठ आपका खेल का सामान हो जाएगा। अब रेणुकूट आपका एल्यूमिनियम उद्योग और ऋषिकेश आपका एंटीबायोटिक। यही बचा ना बच्चों? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया कहाँ पर? तो आगरा में। अब आपको सम्मिलित करके बताना है। फिरोजाबाद, चूड़ियाँ। ठीक है। उसके बाद आपका सहारनपुर आपका किससे संबंधित है? अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको ये पता है तो ये क्वेश्चन आपको पूरा नंबर देके जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूरा नंबर देके जाएगा। कानपुर चर्म के लिए है, आप सबको पता है। ठीक। इसके बाद बच्चों आपका अजीबाबाद प्लाईवुड के लिए, सहारनपुर आपका कागज के लिए। तो आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश खादी ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई बच्चों? तो 1960। उत्तर प्रदेश में दियासलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा है? बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद और मिर्जापुर। तो यहाँ पे देख लेते हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा? बरेली। उत्तर प्रदेश का सम्मिलित करना है सही सामान। किस जगह से कौन सा सामान आपका है? चलिए देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर आपका लकड़ी के खिलौने वाराणसी। ठीक है, खेल का सामान मेरठ है। इसके बाद बच्चों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए दो से ही देख लेते हैं, मिल जाएगा मेरे हिसाब से, बिल्कुल मिल जाएगा। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, पीतल की मूर्तियाँ आपकी मथुरा, दियासलाई आपका बरेली। ठीक। चलिए, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। देश की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई रायबरेली में। रोजगार की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? सूती मिल, चमड़ा, हथकरघा और सीमेंट। तो राइट आंसर देख लेते हैं, हथकरघा है। चुनार किस लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए। फिर से मिला दीजिए बच्चों, सीमेंट के लिए चुनार है। ठीक है, कागज के लिए बच्चों आपका सहारनपुर है। तो हम हो जाएगा ए का 3 और बी का 1। ए का 3 और बी का 1 है, बिल्कुल सही। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर डीजल लोकोमोटिव कारखाना वाराणसी नहीं पूछा है कौन सा? ये ठीक है, ये ठीक है। मॉडर्न बेकरी लखनऊ ये पूछ रहा है, यही आपका गलत है बच्चों। ठीक है, बाकी सब आपका यहाँ पे सही जा रहा है। 37 का सी। तेल शोधन संयंत्र ये भी ठीक है। उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए गए हैं कहाँ कहाँ पर? तो आगरा, कानपुर, नोएडा। कौन सम्मिलित नहीं है आपको बताना है। DLW वाराणसी ठीक है, ITI रायबरेली ठीक है, बेल आपका नोएडा, तेल शोधक संयंत्र मथुरा ये सही है। ये आपका बेल आपका गाजियाबाद में है। ठीक है,
रेणु कूट जाना जाता है किसके लिए, आपका एल्यूमिनियम उद्योग के लिए। यहाँ पे मिलाना है आपको। देखिए 41 क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये आना ही आना है बच्चों, मैच द फॉलोइंग में इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, 41 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब टेराकोटा आपका गोरखपुर से, ठीक है, लकड़ी के खिलौने आपके वाराणसी से। ठीक है, तो 1 2 4 तो आपको मिल ही गया, फिर को आगे आपको देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 42 उत्तर प्रदेश में लघु और मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है, वो आपका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम। कौन सा सम्मिलित नहीं है, नोएडा सॉफ्टवेयर आईटी उद्योग, सीतापुर प्लाईवुड उद्योग, गोरखपुर में खेलकूद का सामान, वाराणसी में रेशम। तो खेलकूद का सामान आपका मेरठ के है बच्चों। ठीक है, क्लियर है। चलिए, कौन सा युग्म गलत है, कानपुर चमड़ा, मेरठ चीनी, वाराणसी सीमेंट और सहारनपुर आपका कागज। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, तो वाराणसी सीमेंट नहीं है, चुरकुडाला चुनार आपका सीमेंट है। ठीक है, हींग उद्योग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है आपका, हापुड़, जलेसर, हाथरस और संभल। तो राइट आंसर आपका हाथरस होगा। अब बताना है आपको आईटीआई आपका रायबरेली, ठीक है, एका 2 ट्रांसफार्मर फैक्ट्री आपका बीएचईएल झांसी, एक। अब इससे बी का 3 आपका हो गया, बी का 3 और ए का 2। तो 2 विकल्प हैं बच्चों, ए और सी। अब इसके आगे बढ़ते हैं, कृत्रिम अंग कारखाना, तो आपका हो जाएगा सी का 1 कानपुर। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 46 का सी, कथन, तीसरी रेल कोच फैक्ट्री अमेठी में स्थापित की जा रही है। फिरोजाबाद पॉटरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक विभाग का एक निगम है। पॉलिस्टर रेशा फैक्ट्री बाराबंकी में स्थापित है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 4। ठीक है, चलिए इसके बाद बच्चों पारंपरिक कला शिल्प संबद्ध स्थान आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका 48 देख लेते हैं। चलिए तो आपका सी आंसर होगा बच्चों। यहाँ पे कैसे होगा चलिए देख लेते हैं। मिट्टी के बर्तन आपका खुर्जा, ठीक है, पी का आपका काश नक्काशी बरेली, सी का आपका काश पादुका आपका क्या हो जाएगा पीलीभीत, और जरी आपका सहारनपुर। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग नोट कर लीजिए 48 का। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, औद्योगिक केंद्र स्थान, मेरठ आपका खेलकूद, कानपुर चमड़े का सामान, मुरादाबाद धातु पात्र और आगरा आपका टूरिज्म के लिए। तो ये सब आपका एकदम सही है, इजी क्वेश्चन है, कमांड कर लेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, रेल कोच फैक्ट्री स्थापित की गई कहाँ पर, रायबरेली। निम्न में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है, तेल के सामान का। 1903 में भारत की पहली चीनी मिल स्थापित की गई थी, प्रतापगढ़, मवाना, प्रतापपुर और बलरामपुर। तो राइट आंसर आपका प्रतापपुर हो जाएगा। हिंडाल्को स्थित है कहाँ पर, रेणुकूट में। यूपी औद्योगिक विकास निगम स्थापित की गई, कानपुर, आगरा, लखनऊ और नोएडा। तो राइट आंसर आपका कानपुर है। उत्तर प्रदेश चमड़ा उद्योग के प्रमुख केंद्र है, आगरा, कानपुर, आगरा प्रयागराज, कानपुर प्रयागराज और कानपुर मेरठ। तो राइट आंसर आपका क्या है, आगरा कानपुर। कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, तेल शोधन, टाला मथुरा, उर्वरक संयंत्र लखनऊ, कालीन उद्योग भदोही और एल्यूमिनियम उत्पाद सोनभद्र। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उर्वरक संयंत्र लखनऊ। सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस के लिए कौन सबसे बड़ा केंद्र है यहाँ पे, 57 नोएडा। तेल शोधन कारखाना मथुरा, आईओसीएल। किस धातु के हस्तकला उद्योग के लिए मुरादाबाद को जाना जाता है, 59 क्वेश्चन, पीतल। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है आपको बताना है, ताला लीकड़ सही है, कालीन उद्योग भदोही सही, चूड़ी उद्योग शाहजहाँपुर ये गलत है। ठीक है, फिरोजाबाद है। 61 किस जिले को पीतल नगरी कहते हैं बच्चों, फतेहपुर, मिर्जापुर, मुजफ्फराबाद और मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुरादाबाद। फिरोजाबाद को पिछले 200 वर्षों से किस वस्तु का उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो आप सबको पता है, कांच की चूड़ियाँ। 63 कौन जिला कालीन के उत्पादन और निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, भदोही प्रसिद्ध है ना, हाँ। और यह जिला निम्न में से किस वस्तु का प्रमुख उत्पादक है, 64 का सी, देसी घी। इस शहर में लकड़ी से ढोलक बनाने की 300 इकाइयाँ हैं, 65 का अमरोहा। अब आगे आ जाते हैं बच्चों पर्यावरण संरक्षण पे, जो प्रमुख चीज़ें हैं उसको कर लेते हैं हम लोग, और बाकी हम लोग मेन करेंगे अनुसूचित जनजाति वाला, हमारा लास्ट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रदेश में विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद स्थापित की गई 1975। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर है, लखनऊ में। डॉक्टर अंबेडकर नक्षत्रशाला कहाँ पर है, रामपुर में। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर है, तो आप रामपुर में। गंगा में सर्वाधिक बीओडी कहाँ मिलता है बच्चों, तो कानपुर प्रयागराज के मध्य।
यही आपका सही उत्तर होगा बच्चों। ठीक है, नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। विज्ञान नगरी कहाँ पर स्थित है आपकी? तो छठा बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लखनऊ। ठीक है, छठे आपका लखनऊ हो जाएगा। प्रदेश में IT सिटी की स्थापना की जा रही है कहाँ पर? तो लखनऊ में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सारे क्वेश्चन है। एकमात्र सुदूर संवेदन केंद्र की स्थापना आपकी की गई है कहाँ पर की गई है बच्चों? आपको बताना है ये। लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान स्थापित किया गया है, कहाँ पर किया गया है बच्चों? प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया है, तो कहाँ पर किया गया है? लखनऊ। गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया, कब दिया गया है बच्चों? 11वां क्वेश्चन, नवंबर 2008। उत्तर प्रदेश राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना कब की गई आपकी? नवंबर 2009। उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल अवस्थित है कहाँ पर? 13 का सी, प्रयागराज राइट आंसर है। अब आते हैं बच्चों हमारा लास्ट टॉपिक जो है यूपी स्पेशल का, अनुसूचित जनजाति। पूरी परीक्षा वाणी बच्चों आपको एक वीडियो में मिल रही है, इसको इतना शेयर करिए कि मैक्सिमम बच्चों तक ये पहुंच जाए। ठीक है, चलिए, और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अब देखते हैं बच्चों विगत वर्षों के हल प्रश्न पत्र। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है आपको बताना है, तो आप सबको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सोनभद्र। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? तो सोनभद्र ही है। ठीक है, परसेंट भी और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला दोनों में सोनभद्र ही है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? बागपत, आजमगढ़, बरेली और मऊ। बागपत। सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? थारू, चेरो, भुइया और बैगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थारू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो कौन सा सही सुमेलित है आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, पहला क्वेश्चन, हरवार ललितपुर, बैगा बहराइच, बोक्सा बिजनौर और थारू बाराबंकी। तो राइट आंसर आपका बोक्सा बिजनौर। केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई जनजातियों को कब सूचीबद्ध किया गया था? तो छठा क्वेश्चन आपका 2003। परहिया जनजाति निवास करती है कहाँ पर? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सोनभद्र। ठीक है, थारू समाज में पहले निम्न में से किस प्रकार का परिवार पाया जाता था? पितृसत्तात्मक, उभय सत्तात्मक, मातृसत्तात्मक और मातृ पितृ सत्तात्मक। तो राइट आंसर आप सबको पता है, मातृसत्तात्मक। अगर यह जनजाति निवास करती है बच्चों, कहाँ पर करती है? सोनभद्र। कर्मा किसका लोक नृत्य है? थारू, बुक्सा, खैरवार और बैगा। तो आप सबको पता होना चाहिए, खैरवार। निम्न में से प्रदेश के किस जनजाति में बिरादरी पंचायत पाई जाती है? बुक्सा, परहिया, थारू और खरवार। तो बुक्सा। कौन सा सही सुमेलित है आपको बताना है। कोटिया, बाराबंकी, बुक्सा बिजनौर, राजीव, गोरखपुर, थारू और बांदा। तो बुक्सा बिजनौर राइट आंसर है। कौन सी जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या वाली है? सहरिया, गरिया, थारू और पटारी। थारू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित जनजातियों में किसकी जनसंख्या यूपी में सर्वाधिक है? बनरावत, सहरिया, थारू और धुरिया। राइट आंसर इज थारू। भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई आदिवासी जनजातियों को ST के रूप में सूचीबद्ध किया गया, किस वर्ष में किया गया बच्चों? 2004, 2, 3 और 1। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 2003। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर में निवास करती है? तो आपका पता होना चाहिए बच्चों आपको, राइट आंसर क्या होगा? बुक्सा। निम्नलिखित जनपदों में बुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है बच्चों? तो बिजनौर और आगरा। ठीक, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है थारू, बुक्सा, बैगा और अगरिया। तो राइट आंसर आपका थारू है। अगरिया, बैगा, भुइया अनुसूचित जनजातियां मुख्यतः निवास करती हैं कहाँ पर? तो सोनभद्र। ये रहा बच्चों आपका पूरा यूपी स्पेशल, जो मैंने परीक्षा वाली पूरी बुक कंप्लीट की क्वेश्चंस के माध्यम से। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पूरी घटनासार करा दी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दृष्टि के 6 पेपर करा दिए हैं, दृष्टि IAS के टेस्ट सीरीज UP PCS के, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। प्लेलिस्ट का मास्टर वीडियो की प्लेलिस्ट आपको दे दी है। ये यूपी स्पेशल का वीडियो है। इससे पहले ज्योग्राफी में इंडिया और वर्ल्ड की ज्योग्राफी दे दिया है, पॉलिटी का वीडियो दे दिया है और आर्टिकल का पूरा वीडियो दे दिया है। तो इतना आपका प्लेलिस्ट बना दी है मास्टर वीडियो की, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख डालिए। ईमानदारी से कर लेंगे। मास्टर वीडियो में बच्चों ये यूपी स्पेशल का है। अगला वीडियो बच्चों आपको मॉडर्न इंडिया का मिलेगा, फिर एनवायरनमेंट का और फिर यूपी स्पेशल और फिर आपका सेंसस का बच्चों। और इतना अगर आप लोग कर लेंगे और देन साइंस, तो यकीन मान के चलिए सिलेक्शन हो जाएगा बच्चों। टू द पॉइंट रिलेवेंट कंटेंट है और PCS RO के लिए डेडिकेटेड आपके लिए ये चैनल है बच्चों। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और सेशन को अपने समाप्त करते हैं।